हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एसएससी सीजीएल 2024 के प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर देने वाले हैं जो कि 6 मार्च 2023 को हुआ था। सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, हिंदी, और यहाँ पे डिक्लेरेशन पर टिक कर लेंगे। आई एम रेडी टू बिगिन पर टिक करेंगे। ठीक है, फुल स्क्रीन स्विच स्क्रीन मोड पर कर लेते हैं ताकि हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, देखेंगे क्या अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की। इसमें आपके पास कई सारे सेक्शन होते हैं, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड, सेक्शन थर्ड। जब सेक्शन फर्स्ट में 2 सेक्शन होते हैं, मैथ और रीजनिंग, जब ये दोनों कंप्लीट हो जाते हैं तब आपका अगला सेक्शन ओपन होता है। ठीक है, इंग्लिश का होता है, इसमें साइंस होती है। इंग्लिश और जीएस के अलावा अगला सेक्शन होता है कंप्यूटर का। जब ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब अगला सेक्शन में हम मूव करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक पिरामिड का आधार एक समबाहुभुज के आकार का है। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है जो समबाहु त्रिभुज का है। ठीक है, और पिरामिड बना देना, तो ये हमने बना दिया पिरामिड। ये हमने क्या बना दिया भाई? ये हमने बना दिया पिरामिड। ठीक है, कहता है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 8 की, ये 8 8 की भुजा है और तिर्यक किनारा है 24 का। ये कितने कितने का? ये 24 24 के हैं किनारा, ये आपके 24 24 के। ठीक है, कहता है पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर पिरामिड्स का निकाल लेंगे क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? आप जानते हैं, √3/4, √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी कि 64। 16 × 4 = 64, तो 16 √3 तो आएगा ही आएगा। क्वेश्चन में 16 √3 तो आएगा। 16 √3 पहले में है और चौथे में है। अब आगे निकालना पड़ेगा पिरामिड का। पिरामिड में त्रिभुज बना हुआ है, अलग अलग भुजाएं हैं, इसका आप परिमाप निकाल के लगा सकते हो। ठीक है, इसका फार्मूला क्या लगा सकते हो? परिमाप निकाल लीजिए। 24 × 2 = 48, 48 और 8, 8 8 16, 56, 56/2 हो जाएगा 28। ठीक है, 28 आ गया, अर्ध परिमाप आपका 28 आ गया। तो फार्मूला होता है S S-A, S-B, S-C। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको अप्लाई करोगे तो क्या निकल के आएगा? यस की वैल्यू आपने 28 निकाली, तो यहाँ पे 28 रख दो। 28 गुणे 28 माइनस 24 करोगे तो 4 आएगा, 4 आएगा। और 28 माइनस 8 करोगे तो 20 आएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 4 गुणे 7 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 5, यहाँ से 4 4 1 4 का पेयर है, 1 4 का बनेगा, 16 बाहर आ जाएगा, 35 आपका अंदर होगा। इसी प्रकार के 3 त्रिभुज बन रहे हैं तो 3 का गुणा करा देंगे, 16 3 48, √35 आपका इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। 16 √3 में 48 √35 ऐड होगा, जो कि पहले वाला तो नहीं हो सकता। अगला वाला देखेंगे तो आपका डी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रहा। इसमें कहता है 80 लीटर दूध में 1 बिलियन में, 80 लीटर दूध के 1 बिलियन में 60% दूध है। 60% दूध है, बिलियन में 80% दूध बनाने के लिए कितना दूध और इसमें मिलाना होगा? तो आप एलिगेशन से कर लीजिए। ठीक है, इसमें 60% दूध है, मान लेते हैं अगला जो मिलाएंगे उसमें 100% प्योर मिल्क हो जाएगा, और बनाने के लिए बिलियन में फिर 80% हो जाता है। इसको सेपरेट करेंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा, और यहाँ पे सेपरेट करेंगे तब भी 20 आएगा, यानी कि 1:1 में आएगा, 1:1 आएगा। जब इसकी वैल्यू 80 लीटर दे रखी है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 लीटर आ जाएगा, यानी कि 80 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, एलिगेशन सबसे इसमें बेस्ट था आपका। अगला क्वेश्चन है, यदि एक्स और वाई का महत्व एचसीएफ आपका दे रखा है इतना, एचसीएफ आपको 15 दे रखा है, दो संख्याएं ये किससे विभाज्य है ये आपको चेक करना है। ठीक है, इसमें आप नॉर्मल वे से आप इसको लगा सकते हैं फैक्टर करके। ठीक है, फैक्टर करेंगे इसमें क्या आना चाहिए? इनका जब आप फैक्टर करोगे तो क्या यहाँ से 9 निकल के आएगा, और यहाँ से भी 9 निकल के आएगा, दोनों से 9 9 निकल के आएगा, यानी कि यहाँ बन जाएगा 9 4x², 9 × 81 9y², ये बन गया। और अगला इसको बना सकते हो आप 2x + 3y, और इसको बना सकते हो 2x - 3y। ठीक है, और अगला वाला जो है इसको 9 जब कॉमन ले लोगे तो 9x² - y² आ जाएगा। तो यहाँ से इसको बना सकते हो 9, इसको क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए, 3x + y, सॉरी -y, और अगले ब्रैकेट में 3x + y। ये दो ही क्वेश्चन आपकी बन जाएंगी, दो ही क्वेश्चन बन जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है मान लेते हैं 15, 15 एचसीएफ इन दोनों का निकल के आया हुआ है। तो इन दोनों का जब आप एचसीएफ निकालोगे तो कितना निकालोगे? एचसीएफ निकालोगे कितना आप निकाल लोगे इनका एचसीएफ? एचसीएफ जब निकालोगे तो 9, और क्या कॉमन इसमें, दोनों को अगर हम जोड़ भी देंगे
इनमें तो कोई कुछ कॉमन मिल नहीं रहा आपको। और x की जगह अगर 15 है, इसको भाई स्किप करते हैं, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। 15 का मल्टीपल आएगा इसमें, 15 का मल्टीपल सब कुछ है, इसको स्किप कर देते हैं, टाइम ज़्यादा लग गया इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंदर एक बने वर्ग का परिमाप कितना होगा। ये बनाया गया है, वर्ग है, सॉरी वृत्त है, इसके अंदर एक वर्ग बनाया गया है, इसके अंदर एक वर्ग बनाया गया, हमने वर्ग बना दिया। और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो ये 10 हो जाएगा पूरा का पूरा। इसका क्षेत्रफल वर्ग का परिमाप बताना है तो भुजा होती है a√2, a√2 बराबर 10 आ जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 10√2, 10/√2, तो यानी कि a बराबर आ जाएगा √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5√2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये आ जाएगी भुजा। परिमाप निकालना है, परिमाप में 4 का गुणा करा दोगे, 4 पंचे 20√2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 126 पाई है, 126 पाई आपको दे रखा है, इसकी ऊंचाई इतनी दे रखी है, तो बेलन का आयतन कितना होगा। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 14, ये दिया, सीधा सीधा आपको 14 का मल्टीप्लाई करा देना और कुछ नहीं करना, ठीक है। 14 का आप मैया तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, इसकी बेलन का देखो यहाँ पे दे रखा है 2πr/h की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 126 पाई। तो पाई से पाई आप यहाँ से काट दो, 2 से काट दो, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, ठीक है। तो आर गुणे एच की वैल्यू आपको दे रखी 14, ये 63 आ गया, 7 दूना 14, 7 नहीं 63, आर बराबर यहाँ से 9/2 आ गया। अब आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला था πr²h, तो पाई 9/2 गुणे 9/2 गुणे एच का मान 14 आ गया, तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 आ गया, तो 9 ने 81 आ गया गुणे 7, 7 का नाम 7, 7 अठी 56/2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 त्याई 6, 2 पंच 283, 283.5 पाई आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा, इसमें कहता है ये दिया हुआ है, तो ये देखो 25 का हो 15 का हो जाएगा, 154 में जब 15 आप जोड़ोगे तो 5 4 9, 6 169, 13 का हो जाएगा ये। 13 जब 108 में जोड़ोगे, 8 3 11, 1 1 2 1, 121 11 का हो जाएगा। 11 में जब 25 जोड़ोगे 36 आ जाएगा, ये 6 का हो जाएगा। और फिर 10 जोड़ोगे तो 16 हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। ऊपर का तो भाई 4 आ गया, ऊपर का 4 आ गया, नीचे कितना आएगा, नीचे आ जाएगा ये 4 चौक 16, 16 पूरे से कॉमन ले लोगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 20.25 आ गया, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो 45 का आ जाएगा ये, 45 का, ठीक है। तो नीचे आ गया 4 गुणे 45, 4 4 कट गया, 1/45 आपका राइट आंसर होना चाहिए। अरे भाई 1/45 किसी में नहीं है, अच्छा रूट के अंदर है, सॉरी भाई रूट के अंदर है, हाँ रूट के अंदर है, तो 45 4.5, इसको क्या करोगे, 45 निकल के आया ये 19.5 आएगा भाई, 19.5 आएगा। जब 19.5 आएगा और इसको कितना निकाल लोगे, 16, 16 16 कॉमन लोगे तो बाहर 4 आ जाएगा, यानी 20.5 आएगा। जब आप 20.25 का निकालोगे तो इसका कितना निकलेगा, 45 का तो निकलेगा, 45 गुणे 45, 5 5 25, 5 चौक 20, अच्छा अच्छा अच्छा, ये नहीं निकल पाएगा सही, इसमें 5 का भाग देंगे, 5 5 चौक 20.0, 5 5 25, फिर 5 से इसमें भाग देंगे, 5 अट्ठे 40, 5 एक अन्नम 5, तो 9 5 45 का ही आएगा, 4.5 का आएगा, ऊपर 0 लगा देंगे एक, तो 5 दूना 10, 5 निया 45, इसमें 2/9 आएगा भाई, 2/9, ऑप्शन नंबर सी बी नंबर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, टाइम बहुत लग गया इसमें। ए बी सी 3 4 8 के अनुपात में पूंजी निवेश करते, उन्हें अंत में 2 3 1 2 3 5 के रूप में लाभ प्राप्त होता है, तो गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अच्छा समय का अनुपात निकालना है, 2 3 5, इसका डिवाइड करा देते हैं, पूरा पूरा इसका आप डिवाइड करा दो। जब आप इसका डिवाइड कराओगे तो कितना आ जाएगा, 2/3, 3/2, सॉरी लाभ इतना है 2/3, हाँ ऐसे भी आप कर सकते हो, 2/3, 2/3, 3/4 या 5/8, इनका एलसीएम निकालोगे 24 आएगा, 24 का गुणा करा दो सीधा सीधा, बस हो गया, 8 3 24, 4 6 24, और ये 3 8 24, 8 दूना 16, 6 3 18, 5 3 15, 16 18 15 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे 3 छात्रों
ABC द्वारा एक समस्या को हल करने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। ठीक है, समस्या हल के जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए इसमें सीधा सीधा एक फॉर्मूला हो तो उसको आप अप्लाई कर देना है। 1 माइनस, इसमें 3/7 है तो 4/7 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। 5/9 है तो 4/9 हो जाएगी, और गुणे 1/5 है तो 4/5 हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लो, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो 7×5 माइनस 4×4 16/35। ठीक है, 9 है ना ये, अरे भाई 4 है, ये कटेगा नहीं, 4 है भाई ये। 1 माइनस 4×4 16×64, ऊपर 64 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 9×5 45, 7×35, 7×4 28, 3×31, 315, नीचे 315 सब में है भाई। 315 में घटा देंगे 1, 11 में 6 गया 5, यहाँ पे 3 है तो 2 आ जाएगा। 251/315 आएगा, 251/315, 251/315। ऑप्शन नंबर सी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है इसमें, ये रहा। रेशमा साइकिल से 15 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से 45 किलोमीटर, ठीक है, 15 की स्पीड से 45 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से 45 किलोमीटर जाती है, और कार द्वारा 40 किलोमीटर पर घंटा से, ये साइकिल है, ये साइकिल है, ये कार है, जाती है 80 किलोमीटर। पैदल जाती है 2 किलोमीटर के हिसाब से, पैदल जाती है 6 किलोमीटर की दूरी। पूरी हद तक धनुष की औसत गति कितनी है, कुल दूरी बटे कुल समय। इसका दूरी निकालेंगे, क्या आ जाएगा, कुल दूरी दे रखी है, इनको जोड़ दो भाई। 6 5 11, 8 4 12 1 13, टोटल 131 दूरी उसने ट्रेवल करी, टोटल से 131 हो गई। ठीक है, टाइम निकालना है। यहाँ टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, टाइम निकालने के लिए भाग देंगे, 15 या 45, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 3 6, 6 तो 8 घंटे आ जाएंगे, 8 का भाग दे देंगे, 8 भागे 131, 8 का नाम 8, 8 5 13, 8 7 56, 8 6 48, 16 दशमलव आएगा। 16 दशमलव आपका एक ही ऑप्शन में है, नीचे तो नहीं, 16 दशमलव नहीं है, पहला नंबर आपका राइट हो जाएगा। ओके ना, औसत दूरी बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक अंकित कर देता है, 50% अधिक अंकित कर देता है, और फिर अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे देता है, और 900 ग्राम के ग्राम स्थान पर 1 किलोग्राम दिखाता है, तो शुद्ध लाभ कितना है भाई, शुद्ध लाभ कितना है। यानी कि इसका अगर सीपी और एमपी का रेशियो निकालें तो क्या आ सकता है, यहाँ से कहता है 50 अधिक मूल अंकित, मतलब 100 था अगर, तो 150 उसने अंकित कर दिया। ठीक है, 150 अंकित कर दिया, और फिर क्या कहता है 20% की छूट भी दे दी। 20% की छूट देने का मतलब क्या, उसने 90 में बेचा होगा, इसको 90 में बेचा होगा। 0 0 0 15 निया, 9×5 45, 4 हासिल, 9 करना 9 4 13। ठीक है, इतना आ गया। फिर इसके बाद क्या कहता है कि 900 ग्राम के इसलिए 1 किलोग्राम दिखाता है, 900 ग्राम के लिए 1 किलोग्राम दिखाता है। तो यहाँ पर भाई 100 की ऑब्जेक्ट थी, उसे 100 की ऑब्जेक्ट थी, बात समझिएगा, 135 उसने बेच दिया। अब इसके बाद यहाँ पे 900 ग्राम के लिए 1 किलोग्राम दिखाता है, यानी कि पैसा तो 1 किलोग्राम का लेता है, पैसा इतने का ही लेता है, लेकिन देता वो 900 है। तो ये पैसा ले रहा है और यहाँ पर दे रहा है 900। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया, यहाँ से 1000 आ गया, 5 दूनाई 10, 0 0, 5 दूनाई 10, 5 7 35। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका यहाँ से आ जाएगा 9 9, और यहाँ से आ जाएगा 200, 9 9 7 63, 6 हासिल, 9 दूनी 18, 18 6 24, 43 का प्रॉफिट हुआ 200 में, तो गुणे 100 में कितना, तो 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 करना तो 21% का समथिंग आएगा। 21% तो किसी में नहीं है भाई, कहाँ गलती कर दी हमने। 1 मिनट, इसको एक बार दोबारा लगाते हैं भाई। उसने कहा इतना, ठीक है, वो अपने माल पर इतने गए, मतलब 100 था, 100 में 150 हो गया, रेशियो निकाल लेते हैं अगर, तो 5 दूनाई 10, 5 3 15, कितने का प्रॉफिट हुआ यहाँ पर, 2 की वस्तु थी, 3 का प्रॉफिट हो गया। अब इसमें कह रहा 3 में ही उसने 50% देंगे, वो अंकित मूल्य कर देता है, अंकित मूल्य पर 20% छूट दे देता है, इसमें 20% की छूट दे देगा। या तो आप ऐसा लगा लो कि 100 की थी, 150 अंकित कर दिया, 150 आ गया 100 के ऑब्जेक्ट पर, तो 150 हो गया, इस पे 80 दे, 80 है भाई, वही तो गलती हो गई ना, 0 0 0 0, 15 8 120, 120 आ गया ये,
120 आ गया। जब 120 निकालोगे तो इधर 120 हो जाएगा, इधर इधर 100 था, इधर 120 ले रहा है, इधर 1000 था, इधर 900 दे रहा है। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12 का प्रॉफिट हो रहा है, नहीं उल्टा कर दिया हमने, 100, 12 नहीं है 108, 12 नहीं है 108, 12 नहीं है 108, यानी कि 8, 100, 900 अगर इधर कर देते हैं, 100 इधर कर देते हैं, और 120 इधर कर देते हैं, 1000 इधर कर देते हैं, तो जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो तो पहले कट गए, तो 90 से इतना आ गया ये, ठीक है। तो जीरो से जीरो कट गया, 3 त्रिकाई 9, 3 चौक 12, एक का प्रॉफिट हुआ 3 पे, एक 33 सही 1/3 आएगा भाई, 33 सही 1/3 आएगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला सवाल है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, बी पर समकोण है, सॉरी सॉरी भाई, बी पर समकोण है, ये 90 डिग्री है, ए बी सी, बी पर समकोण है, ए बी 12 है, ए बी, अरे भाई ऐसे फिगर बना हुआ है, ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी आपका 12 है, और सी ए बी ये 60 है, तो ये 30 हो जाएगा, ये 90 होता है, ठीक है। बी सी की लंबाई बताओ, इसकी लंबाई क्या होगी, 5 12 13 होता है, या तो आप यहाँ से लगा सकते हो, नहीं डायरेक्ट आप लगा दो, 33, 33 का मान होता है 1/√3 बराबर 12/x, यक्स बराबर आ जाएगा 12√3, 12√3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, एक समभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए, आंतरिक कोणों का योग इतना दे रखा है, आंतरिक कोणों का योग दे रखा है, और आंतरिक कोणों का योग का फार्मूला क्या होता है, आंतरिक कोणों का योग का फार्मूला होता है n-2 और गुणे 180, 27 डबल जीरो दे रखा है, जीरो से जीरो कैंसिल, 9 दुनाई 18, 9 3 27, जीरो 15 बार में कट गया ये, n बराबर 17 आ गया, यानी कि भुजाएं तो टोटल 17 थी, भुजाएं कितनी थी, 17 थी। अगर भुजाएं 17 थी, इसमें क्या निकालना, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या का फार्मूला होता है n(n-3/2), तो 17 17 14/2 7 14, 17 7 119, ऑप्शन नंबर इसमें बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 5 वर्षों में x रुपए, 5 वर्षों में x रुपए के मूलधन पर साधारण ब्याज पर इतने गुना प्रतिवर्ष दर निकाल, देखो 5 वर्ष है, 5 वर्षों में x रुपए, और जो है मूलधन का 2/r निकाल लेते हैं, मूलधन का 2/5 गुना हो जाता है, तो 2/5 गुना हो जाता है, यानी कि p-5 2/5 माइनस पी, इसमें क्या बनेगा, 3/2 आ जाएगा, 3/5 आपका वो आ जाएगा, क्या 3/5 आपका यहाँ से आ जाएगा ब्याज, तो पी से पी कट जाएगा, यहाँ से पी तो हमने लिया नहीं, यक्स था, मतलब यक्स यक्स कट गया, 5 दूना 10 ये कट गया, 5 चौक 20 ये कट गया, 4 3 12% आ जाएगा आपका, 12% भी ऑप्शन में है, ब्याज की दर कितनी है, ठीक है। एक बार और ट्राई कर लेते हैं, गलत तो नहीं कहीं हमने किया भाई, हमने कहा यक्स रुपए थे, 5 वर्षों में r% रेट के हिसाब से साधारण ब्याज, अच्छा साधारण ब्याज ही हो जाता है 2/5, दे तो गलती हो गई ना, देखो 5 दुनाई 10, 5 चौक 20, 4 दुनाई 8% आएगा, डी बी नंबर इसमें हो जाएगा भाई। दिए गए व्यंजक का मान निकालिए, 3 यहाँ पे आ जाएगा +6, पर गुणे में है, ध्यान दीजिए गुणे में है, ये गुणा कराना है इसका, और यहाँ पे आ जाएगा 9 3 12, 12 2 14, 12 2 14, 14 आ जाएगा, गुणे यहाँ पे 14, ठीक है, गुणे में है तो भाग नीचे दे देंगे, 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2, पहले 7, और गुणे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट से गुणा कराएंगे, 2 एक अन्नम 2, प्लस का 2, 2 एक 3 आ गया, 7 दुनाई 14 आ गया, ठीक है, और 3 दुनाई 6, 2 दुनाई 4, 4 3 इसमें 7 आपका राइट आंसर आ जाएगा, 7, 2 दुनाई 4, अच्छा माइनस कहाँ है यहाँ पे, -1 आ जाएगा भाई, -1 आपका राइट आंसर आ जाएगा, -1 आपका आ जाएगा भाई, -1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, एक समलंब, एक समलंब चतुर्भुज के दो समांतर भुजाओं के बीच अंतर दे रखा है, यानी कि हाइट आपको दे रखी है, अच्छा अंतर दे रखा है, चलो इन दो समांतर भुजाओं के बीच लंबवत दूरी 60 दे रखी है, लंबवत दूरी भी दे रखी है, क्षेत्रफल दे रखा है, तो देखो क्षेत्रफल फार्मूला लगा देते हैं, 1 3 8 0 बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी 60 दे रखी है, तो 0 0 कैंसिल, 2 3 6 कैंसिल, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 18, यक्स प्लस वाई आपको आ गया 46, और यक्स माइनस वाई आपको 12 दे रखा है, यक्स कट गया, 2x बराबर 6 2 8, 4 1 5, यक्स बराबर आ गया 2 2 4, 2 नाम 18, एक्स की वैल्यू 29 आ गई,
समांतर भुजा की लंबाई बताओ। 29 आएगी एक में। 29 किस ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर एक ही में, सी नंबर से। सी नंबर में आपको टिक कर देना, दूसरी भुजा आपको नहीं निकालनी। एक नमूना दे रखा है, माध्य आपको 60 दे रखा है, माध्यक दे रखा है, बहुलक निकालना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि 3 गुणे माध्यक यानी कि 48 और माइनस 2 गुणे माध्य, ये 3 8 24, 2 हासिल, 3 चौक 12, 2 14, 6 2 12, 120, तो 4 2 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 ऑप्शन नंबर डी में है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर, एक समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज सारी भुजाएं इक्वल हैं, पी क्यू आर। एल इसका केंद्रक है, पी क्यू आपका 6 है, पी क्यू 6 है, समबाहु त्रिभुज सारी 6 हो जाएंगी। तो पी एल की लंबाई बताओ ये कितनी हो जाएगी। तो आप जानते हो इसको डिवाइड करता है किस रेशियो में? पी एल इसको डिवाइड करता है आपका क्या कह सकते हैं, 3:2, ये तो नहीं होगा, 2:1, 2:1 को डिवाइड करता है, 2 है, 1 है, लेकिन इसकी हाइट कितनी होती है? समबाहु त्रिभुज की हाइट का जो फॉर्मूला होता है √3/2 गुणे भुजा, 2 3 6, 3√3 आ जाएगी। 3 की वैल्यू दे रखी है, हमें 2 की वैल्यू निकालना है। 3 से 3 2√3 आ जाएगा भाई, 2√3। ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। अगला है cos 120, cos 120 यानी कि cos 90 प्लस 30 यानी कि साइन 30 माइनस का, यानी कि माइनस का 1/2, दशमलव माइनस का 5 आ जाएगा भाई, दशमलव माइनस का 5। अगला 4x², इसमें वैल्यू कुछ पुट कर सकते हैं क्या? कोई वैल्यू कोई पुट कर दे, अगर वैल्यू अगर कुछ पुट कर दे, कुछ नहीं पुट कर पाएंगे, सीधा फार्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। 4x² प्लस y² बराबर 40, इसका अगर x² प्लस y, यहाँ प्लस लिख कर सकते हैं, क्या कर दें, 2 गुणे 2xy बराबर 40, इतना ही प्लस किया तो इतना ही माइनस कर दें, इधर 2 दूना 4xy माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर, ये बन जाएगा 40 माइनस, क्या बनेगा, 4 छंग 24 आ जाएगा, 24 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 64 हो गया इधर। तो 2x प्लस वाई की वैल्यू 8 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25 पैसे, 50 पैसे और 2 रुपए 5 रुपए के सिक्कों का रेशियो यदि रखा है, तो यदि सिक्कों कुल राशि इतनी है, इतने रुपए है, रुपए में सबको चेंज करना पड़ेगा, रुपए में सबको चेंज करना पड़ेगा। देखो 50 पैसे हैं और 5 सिक्के हैं, 25 पैसे, 25 पैसे हैं, 25 पैसे हैं, 5 है, इसका 4 है, 2 रुपए हैं, 2 रुपए हैं और 5 रुपए, 2 रुपए के 3 है, 5 रुपए के 1 है। तो अगर 25 चौको 100 करेंगे तो 1 रुपया आ जाएगा। 25 चौको 100 करेंगे, 25 पंचे 125, 125 आ जाएगा, पहले 125 करो इसको, फिर 5 चौक 20, 200 करो। अगला ये 200 है, 2 3 600 करो इसको, 500 है, 500 करो, इनको जोड़ो पहले, 5 6 5 11, 11 2 13, 13 1 14, 1425 आ जाए। किसकी वैल्यू दे रखी है? 2850, इसकी वैल्यू दे रखी है। आपको वैल्यू किसकी निकालना है? 5 रुपए 25 बचे सिक्कों के बीच अंतर, 5 और 25 किस, यहाँ और यहाँ इनके बीच अंतर निकालना। कोई बात नहीं, पहले इसको भाग देते हैं, कितनी बार कटेगा, 5 5 दुनाई 10, 5 8 40, 5 5 25, 5 5 25, 3 5 7 35, 00, 5 5 25, 3 हासिल, 5 7 35, 57 से 57 कैंसिल, 5 5 दुनाई 10, 20 आ गया। ठीक है, ये 20 आ गया। अंतर यदि 20 है, यहाँ से 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 5x थी, तो 20 पंचे 100 हो जाएगी, और इसमें कितनी थी, 25 पैसे, तो 20 हो जाएगी, 20 हो जाएगी, तो 80 आ गया अंतर, 80 आ गया, 80 80 आ गया, 80 आ गया, सीधा सीधा ना 80, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल है, सलोनी द्वारा 4 पेपरों में प्राप्त औसत अंक कितने? 4 पेपरों, 4 का नाम 4 4 पंचे 20, पांचवें पेपरों से 56 अंक मिलते हैं, 6 4 10, 5 1 6 2, तो 6 पेपर का नया पांचों का 5 दुनाई 10, 26 दुनाई 52, ऑप्शन नंबर इसमें बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, ए और बी मिलकर एक काम को 48 दिनों में कर लेते हैं। ए जो है बी से 4 गुना अधिक दक्ष है, यानी कि 4 1 5, इनकी एफिशिएंसी रखिए। ए अकेले काम करता है, ए प्लस बी 4 5, ए अकेले बी को अकेले काम करवाना एक के हिसाब से, 5 8 40, 5 चौक 20 4 24, 240 दिनों में कर लेगा, 240 ऑप्शन नंबर सी है, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, ये रहा,
एम के किस मान के लिए ये जो समीकरण है कोई हल नहीं है। कोई हल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि 18/7 बराबर 72/m। ये लगा दे 18 चौक 72, 7 चौक 28 आ जाएगा। डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, ठीक है। अगला इसमें कह रहा है 10 10 के दो क्रमिक, 10 10 20। अब 20 में दो, 20 में 10 10 20, 20 में एक गया 19, 19% इसमें आ जाएगा, 19 आपका, ठीक है। भाई फार्मूला होता है A+B गुड़े A गुड़े B बटा 100। तो 10 10 20, 20 माइनस 10 गुड़े 10/100, इससे कट गया तो 20 माइनस 1 बराबर 19 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, देखिए ये 24 मीटर ऊंचा एक खंभा है, 24 मीटर 24√3 मीटर ऊंचा खंभा है। एक सीधी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार का सीधे 60 डिग्री कोण बन जाता है। चलो यहां से मीनार बना लेते हैं, ये मीनार बन गई। सीधी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार के यहाँ पे 60 डिग्री इसने बता दिया, 60 डिग्री है, ठीक है। खंबे के आधार और मीनार के आधार के 60 मीटर दूर है। ये भैया 60 मीटर दूर है, दोनों 60 मीटर। ये 24√3 ये भी हो जाएगी। आपसे क्या मीनार की ऊंचाई बताओ, एच निकाल लो पहले इसको, ये भी 60 हो जाएगी। tan 60 का मान होता है √3, √3 H/60। एच बराबर आ जाएगा 60/√3, √3 का ऊपर नीचे गुणा करा देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 दूनी 60, 20√3 आ जाएगा। 20√3 में 24√3 जोड़ेंगे तो 20 2 2 4, 2 2 4, 44√3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या पूछ रहा था आपसे, तो मीनार की ऊंचाई बताओ। मीनार की ऊंचाई कितनी थी, यहाँ से कितनी आ गई, 3 3 दूना 6, 20√3 यहाँ से आ गई और 24√3 उसमें थी, टोटल कितनी आ जाएगी, 60√3 ये थी। tan 60 का मतलब होता है √3, tan 60 का मतलब √3 होता है। तो यहाँ से डी, नहीं 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 भाई, tan 60 √3 सही कह रहे हो, तो 60√3 आ जाएगा भाई। ये 60√3 आ जाएगा, 60√3 आ जाएगा तो 6 4 तो 6, 84 वाला आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर आ जाएगा आपका, ठीक है। गलत कर रहे थे हम यहाँ पे। अगला हो जाएगा भाई, बहुलक निकालना है। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आया हो, जो सबसे ज्यादा बार आया हो। 13 2 बार आया है, 15 27 1 2 3, 27 3 बार आया, सबसे ज्यादा बार 27 आया। ऑप्शन नंबर इसमें बी नंबर हो जाएगा। अगला करते हैं भाई, 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतना था। 6 वर्ष पहले था, ये चीज ध्यान देना है हमें, ये 6 ईयर पहले था। अब से 4 साल बाद, अब से अगर 4 साल बाद इनका रेशियो देखेंगे, मेरा रेशियो 9 हो जाता है। देखो टोटल 10 साल का अंतर है, टोटल 10 साल का अंतर है। यहाँ पे अंतर कितने का है, यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे फिर 2 का, यानी कि यहाँ पर 4 का अंतर। 4 की वैल्यू 10 दे रखी, एक की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10/4 साल। एक की आयु निकालनी है, एक ही परसेंटेज, एक ही परसेंटेज, एक ही परसेंटेज निकालना है। तो दशमलव में आ जाएगी यार परसेंटेज, तो इसको 7 से गुणा करा देते हैं। 2 दूनाई 4, 2 पंच 10, 7 पना 35/2, तो 17.5 आ जाएगी। 17.5 में 6 जोड़ दोगे और 7 6 13, 23.5 साल आना चाहिए, 23.5 साल। ऑप्शन नंबर बी सी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है भाई, श्रीमती दीपा अपने वेतन का 30% बचा लेती है। 100 था उसका, 30% बचा लेने खर्च उसको 70 किया गया। ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है, ये इनकम है। वेतन के प्रति महीने इतने रुपए प्राप्त करते हैं वेतन, 42,000/100 की वैल्यू दे रखी है। मासिक व्यय बताना है, 30% बचाती है तो 70%, 0 से 0 0 0, 7 दूना 14, 7 7 49 1 50, 504 आ जाएगा। अरे भाई कहाँ गलत, 7 चौक 28, 28 1 29, सॉरी 294, 294। ऑप्शन नंबर बी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा भाई। अगला है 6,500 अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार ली जा रही है। मेष धन निकालना है, केवल पूर्णांक में आपको निकालना है। यहाँ पे 4 किस्तें आपकी बन जाएगी। 4 किस्तें मतलब 6,500, 5% मत निकालो आप, डायरेक्ट ऐसे निकाल लो। 1+1+, 5 बचेगा, 5 बचेगा, 5 बटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब बटे 4 किस्तें बन जाएंगे, 4 किस्तें, 5 चौके 20, 1/4, 00, 5 दूना 10, 1/20 आ जाएगा ये। 20 का नाम 20 1, 21/2, 21/2, 6500 गुड़े 21/20 गुड़े 21/20 गुड़े 21/20 गुड़े 21/20। ये तो यार बहुत ज़्यादा आ जाएगा। 4 बार की किस्तें बनाना है तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16,
4 टाइम्स 0 इधर आ जाएंगे, और ये 41 441, 21 का क्यूब कितना होता है 441 गुणे 21, तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 8 1 4 2 6 8 4 12 996 गुणे 21, तो 2 × 1 = 2, 2 × 12, 2 दूना 4 1 5, 2 नाम 18, 1 6 2 8, 2 2 4, 9 5 14, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, 1900 इतना आ गया। और किसके विरुद्ध रखा है, इतने रुपए उधार लेता है, यानी कि 6500 की बिलो आपको 16 1 2 3 4 रखा है, 19 4 4 8 1 की बिलो आपको निकालना है। इसको सिर्फ पहले 00 से 00 से इसको काट देते हैं, इसका सीधे गुणा करा देते हैं, सीधे भाग दे देंगे फिर, ठीक है। 5 से, 5 दूना 10 और 13 5 65, 13 1 9 13, 13 8 104, 13 1 8 104, तो 105 आ जाएगा, 10 हासिल, 13 13 चौक 52, तो 2 आ गया, 6 हासिल बचा, 13 चौक 52, 6 2 8, 5 हासिल बचा, 13 नहीं 117, 13 नहीं 117, 7 5 12, 122 आ गया, 2 आ गया, 12 हासिल, 13 1 9 13, 3 2 5 और 1 1 2, 25 आ गया। कितना, 16 दूना 32 से भाग दे देंगे, 32 से जब भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 7 ते 21 7 बार जाएगा, 7 दूना 14, 7 ते 21 1, 21 1 22, 12 में 4 गया 8, यहाँ बचा 4, 4 में 2 गया 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 7 से 2 नंबर है, 3 7 21, 3 9 27, 3 9 27, 9 बार चला जाएगा, 9 2 18, 9 3 27 1 28, 79 के समथिंग आ जाएगा, 79 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, बी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अप्रॉक्स में कह रहा था वो। अगला सवाल लास्ट बचता है, इसको कर लेते हैं जल्दी से, 28 मिनट बचा हुआ है हमारे पास, अभी 30 क्वेश्चन रिमेनिंग है रीजनिंग के। इसमें 1 2 5 4 2 1 6 किस संख्या से भाज्य है, 5 तो है नहीं, गलत, 6 से देख लेते हैं भाई, सॉरी 11 से, 5 1 6, 6 2 8, 8 6 14, 2 4 6, 6 1 7, ये भी नहीं कटेगा। अगला क्या है, 8 से पहले चेक कर लेते हैं, 216, 8 64, 512, ये भी नहीं कटेगा, तो 16 से 8 करना, 8 दूना 16, 8 7 56, 8 से तो कट जाएगा पूरी तरह से, 8 से तो विभाज्य ही, 8 से ही हो जाएगा फिर, और क्या। अगला रीजनिंग का सवाल आ गया भाई, ठीक है, रीजनिंग का आ गया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं पहले एक बार। इसमें कौन सा पैटर्न को पूरा करेगा, गोला गोला होना चाहिए, बीचों बीच आना चाहिए, ऊपर कटिंग होनी चाहिए, नीचे भी कटिंग होनी चाहिए, ठीक है, और एक कटिंग जाकर ऐसे मुड़नी चाहिए, बीच में लाइन, लाइन तो नहीं है इसमें, ये बीच में बिल्कुल, तो बी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका, बी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, ये रहा, इसमें इसको बताना है, 77 भागे 7 गुणे 17 - 4 9 + 7 बराबर क्वेश्चन मार्क। भाग का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब गुणा है, माइनस का मतलब गुणा है, गुणे का मतलब प्लस है, गुणे का मतलब प्लस है, और भाग का मतलब माइनस, सॉरी प्लस का मतलब भाग है, प्लस का मतलब भाग है, तो 7 7 49, 17 7 119 प्लस 70, इसको जोड़ देंगे 0 9 7 1 8, 189 हो जाएगा, ए नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इसमें कहा जा रहा है, यदि ए आर एम एक सीधी पंक्ति में खड़े, मतलब पंक्ति में खड़े हैं, उत्तर लोग मुंह करें, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ए आर एम कितने लोग हैं लिख लेते हैं यहाँ पे, ए आर एम बी, ये 4 लोग हैं, ठीक है, सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, ऐसे खड़े हुए ये। इसमें कह रहा है ए बाएं छोर से चौथा, ए बाएं छोर से अगर इधर देखें, ए बाएं छोर से 1 2 3 4, यहाँ पे खड़ा है ए में, टोटल 4 ही लोग हैं, ठीक है। ए के दाएं दूसरे स्थान पर, बाएं छोर से चौथा है, एम जो है ए के दाएं से दूसरे स्थान पर है, एम ए के दाएं, ए के दाएं से दूसरे स्थान पर, यहाँ पर एम है, ठीक है। आर बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, टोटल भाई कैंडिडेट कितने, 4 ही लोग तो है ना, 4 लोग हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है एम, ए बाएं से चौथा है, ए बाएं से चौथे नंबर में कर दिया हमने, ठीक है, और ए के बाएं दूसरे स्थान पर एम है, ए के बाएं 1 2 दूसरे स्थान पर हो गया, आर बाएं छोर से दूसरे स्थान पर 1 2, आर भी यहीं पर हो जाएगा, ये कहाँ से बन पाएगा, आर बाएं से, अगर इसको देखते हैं, एम के बाईं ओर बी, एम के बाईं ओर दाईं ओर है, यानी यहाँ पर बी है, एम और बी के मध्य केवल 2 व्यक्ति खड़े हैं,
कहना क्या चाहता है भाई? तो पंक्ति में कितने लोग खड़े हैं? अच्छा, ARM में से पंक्ति में से खड़े हैं तो कितने लोग खड़े हैं पूरा निकालना पड़ेगा हमें इसे। तो यहाँ पे इसको रख देंगे, यहाँ पे इसको रख देंगे तो क्या आ जाएगा? ए बाएं छोर से चौथा कर देंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे ए आ जाएगा। ए के दाएं से दूसरे स्थान पर एम है, ए के दाएं से दूसरे स्थान पर, यानी कि ए के दाएं 1 2, यहाँ पे दूसरे स्थान पर एम है कहा गया। और इसमें आर के बाएं इसको छोड़ देते हैं। इसमें पहले से तो आंसर नहीं आएगा, सिर्फ पहले से, सिर्फ दूसरे से भी नहीं आ पाएगा क्योंकि पूरी जानकारी नहीं दे रखी। एम के एम के एम दाएं छोर से चौथा है, 1 2 3 दाएं छोर से चौथा हो गया, यानी कि टोटल 1 2 3 5 लोग खड़े हैं। 5 लोग खड़े तभी पता चल पाएगा जब हम दोनों निकालेंगे, दोनों जानकारी हो जाएगी, दोनों जानकारी होगी, दोनों किस में? ये ऑप्शन नंबर, ये नंबर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड। इसमें कौन सा समूह से अलग है भाई? मुर्गी, ये पहला क्या है? मुर्गी है, चमगादड़ है, सील है, कृंतक है। तो मुर्गी अलग हो जाएगी सबसे, ठीक है, मुर्गी सबसे अलग हो जाएगा क्योंकि पक्षी है, बाकी सारे स्तनधारी अलग हैं ये। अगला, स्कूट भाषा, इसको क्या लिखेंगे? मद्रास को ये लिखा जाता है, जम्मू को ये लिखा जाता है, पंजाब को ये लिखा जाता है, पंजाब को ये लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अगर यहाँ पर हम देखेंगे मद्रास, जम्मू, पंजाब हो गया, इसका एम का होता है 13, 13 +1 +4 +18 +1, यस, यस का होता है 19। इनको जोड़ेंगे, 13 13 14 14 4 18, 18 दूना 26, 18 दूना 36 हो जाएगा। और ये 18 तिक 36, 18 तिक 54 हो जाएगा, 54 2 56 आ जाएगा। 2 × 2 2 × 12, 2 × 5 10 11, 2 गुना करा देंगे भाई, इनका ऐड करके 2 गुना करा देंगे। जम्मू 41 आना चाहिए। जे का कितना होता है? जे का 10 होता है, ए का 1 होता है, एम का 13 दूना 26 हो जाएगा, इसका 21 हो जाएगा। 10 1 11, 11 जोड़ देंगे, 1 1 2, 2 1 3, 6 2 8, 3 2 5। ये तो भाई 2 गुना नहीं आ रहा, 58 आ रहा है। अपोजिट लेटर्स लेने पड़ेंगे क्या? अपोजिट लेटर्स लेके देखते हैं। 10 का हो जाएगा अपोजिट 17, 26, 14, 14 6, 14 6 20, यहाँ पे 6 4 10, 2 1 3 1 4 +17, 6 2 8 80, 7 और 8 1 9, 14 6 20 हो गया ये हमारा, ठीक। 6 4 10, 2 1 3 1 40, 4 2 60 हो गया, 77 आ जाएगा भाई, 77 आएगा, 77, 77 82 लाना है तो 82, 5 लेटर है, 5 जो हमने जोड़ दिया। अच्छा, जितने लेटर उतने जोड़ देना है, ठीक है। तो इसमें पंजाब निकालते हैं, पंजाब का क्या आ जाएगा? पंजाब का पी का निकालेंगे, पी का हो जाएगा 11, यू का 21 होता है, 6 हो जाएगा, 14 होता है तो 13 हो जाएगा, जे का 10 होता है तो 17 हो जाएगा, ए का 26 हो जाएगा और बी का 25 हो जाएगा। इनको 11 6 17 हो गया, 7 3 10 हो गया, 1 1 2 1 3 आ गया, 6 5 11, 2 2 4 1 5, 7 1 8, 5 3 8 1 9, 98 आ गया। कितने लेटर हैं? 6 लेटर हैं, 8 6 14, 100, इसमें 4 आ जाएगा, 104 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है इसमें D@N, D@N, डी पुत्री है एन की, डी पुत्री है एन की, एन की पुत्री है, डी एन की पुत्री है, ठीक है। एन कह रहा है, अब एन के बारे में कह रहा है, जो एन है ना, एन पुत्री है यच की, एन पुत्री है, वो भी यच की पुत्री है, और यच पति है वाई का, यच पति है वाई का, ठीक है, ये पति पत्नी हो गए। वाई पुत्री है एफ की, वाई पुत्री है एफ की, यफ परसेंटेज वी, यफ पत्नी है, यफ पत्नी है भैया वी की, वी की पत्नी है ये, वी की पत्नी है ये, ठीक है। अब आए कहते हैं वाई कौन है? डी का वाई कौन है? वाई कौन है? ये मम्मी हो जाएगी, मम्मी, मम्मी की मम्मी हो जाएगी, मम्मी की मम्मी, मम्मी की मम्मी, मम्मी की मम्मी, माता की माता, नहीं कि ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा, नानी आ जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला है ये सवाल, इसमें क्या कहता है? कौन सा भिन्न है? भिन्न आपको बताना है। पहला भाई, इसको अगर हम ऐसा कर दें तो ये यहाँ पर आ गया क्रम से, ठीक है, 2 लाइनें इसमें ऐसे है, इसमें ऐसे है, इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में सेम है।
लेकिन सर्कल के बाद स्टार बना हुआ है, सर्कल के बाद स्टार है, सर्कल के बाद स्टार है, सर्कल के बाद गाली, सर्कल के बाद ये नंबर आपका गलत है। ये नंबर ये किस ऑप्शन में है, ये किस ऑप्शन में है, ये किस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में है। सी नंबर आपका राइट हो जाएगा क्योंकि सर्कल के बाद उसमें स्टार नहीं आता। इसमें 48 75 108 -192 इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आप घटाएंगे, डिफरेंस देखेंगे, 15 में 8 गया 7, 6, 6 में 4 गया 2 आ जाएगा। यहाँ पर 3 आ जाएगा, 10 में 7 गया 33 आ जाएगा। यानी कि कितने का? 7, 6, 6, 6 का डिफरेंस है। 39 करेंगे अगर, 9, 9, 18 और 9, 8, 17, सॉरी 17, 3, 1, 4, 147 है कि इस ऑप्शन में 147 में अगर जोड़ेंगे 6, 7, 6, 6, 6, 9, 6, 15, 45 जोड़ दें, 7, 5, 12, 4, 4, 8, 1, 9, सही है। 100 यही आ जाएगा, 147 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा ये, किसमें क्या अप्रोच लगा सकते हो आप लोग, ये ठीक है। इसमें 8, 1, 46, 9, 4, 22, 19 मिनट बचेंगे भाई। इसमें क्या जाएगा? इसमें 46 लिखा हुआ है। अगर इनका डिफरेंस निकालें, 7, 7 से तो 49 कर दें, फिर -3 कर दें, ये 25 कर दे, 5, 5, 5, 25, 25 -3, ये ठीक है भाई। 4, 2, 2 दूना 4, ये भी नहीं आएगा। 8, 5, 3 त्रिकाई 9, ये भी नहीं आएगा। 7, 5, 5, 7, 3, 4, 4 चौक 16 -3, ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है, कथन दे रखा है ये और ये निष्कर्ष है। उत्तर मुखक खड़े टी के दाएं कौन सा होगा? टी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन सा खड़ा होगा? यू कह रहा है, ऐसे लाइन है, यू दाएं छोर से तीसरे स्थान पर खड़ा है, 1, 2, 3 दाएं तीसरे स्थान पर खड़ा है, और आर के बाएं दूसरे स्थान पर खड़ा है, और आर के बाएं दूसरे स्थान पर खड़ा है, सॉरी आर के बाएं दूसरे स्थान पर, आर के बाएं 1, 1, 2 दूसरे स्थान पर, गलत हो गया, यहाँ पर खड़ा ये, ठीक है। टोटल कितने लोग हैं इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 व्यक्ति हैं टोटल, 7 व्यक्ति हैं टोटल। पहले से तो आंसर नहीं आने वाला, सिर्फ पहले से आंसर आपका नहीं आने वाला, ठीक है। और इसमें कह रहा है टी क्यू पी यू, दोनों से आंसर नहीं आएगा, दोनों को मिला देंगे तब भी आंसर नहीं आएगा। सी नंबर हो जाएगा इसमें भाई, कथन नहीं, ये नंबर हो जाएगा कि दोनों को मिला दिया जाए तो एक साथ उत्तर नहीं आ पाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि इसमें सारी चीजें दे ही नहीं रखी। इसमें कहता है ई जे का कौन है, ई जे का कौन है, तो लिखा क्या है आपका, ई जे का कौन है, क्वेश्चन आपका ये रखा है, ठीक है। यस परसेंटेज, यस परसेंटेज है ए पत्नी, यस पत्नी है डी की, यस पत्नी है डी की, पति पत्नी है भैया ये दोनों। डी भाई है यफ का, डी भाई है यफ का, यफ एट द रेट, यफ पुत्री है जी की, यफ पुत्री है जी की पुत्री है ये, और जी एंड जी पति है यच का, जी पति है यच का, जी पति है यच का, यच एट द रेट, यच पुत्री है जे की, यच पुत्री है जे की, तो कौन यफ, यफ कौन है? यफ, यह भैया ये पिताजी हो गए, और पिताजी के कुछ ना कुछ हैं, यानी कि मम्मी के कुछ ना कुछ है, मैटरनल से रिलेटेड आएगा, मैटरनल से रिलेटेड होगा, मैटरनल से, ठीक है, मैटरनल से, पुत्री की पुत्री, एफ कौन है? जे का, पुत्री की पुत्री, यस पुत्री की पुत्री आप कर सकते हो, इसमें पुत्री की पुत्री कर सकते हो क्योंकि हमने कहा मैटरनल से रिलेटेड है ये। अगला क्वेश्चन है भाई, पिछले 15 वर्षों से दुनिया की मिट्टी 75% उत्पाद किए में आते, हालांकि के मिट्टी बर्तन में 3 साल में गिरावट आ रही है, हर साल रोजगार में इतनी गिरावट आ रही है, ठीक है। निष्कर्ष, रोजगार रखने के लिए पर्याप्त कुम्हार हैं, पहला तो सही है। अगला, देश के मिट्टी के बर्तनों की स्थानीय मांग काफी कमी आई जिससे कुम्हारों की रुचि कम हो गई, नहीं ये गलत बात है, ओनली फर्स्ट ही हो जाएगा, ओनली फर्स्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। अगले में डी, इसको जरा अच्छे से देखना पड़ेगा, डी नीचे से बनेगा, नीचे से बनेगा, नीचे से बनेगा, ऑलरेडी एक ही ऑप्शन बन रहा है, सी नंबर, इसको जल्दी से चेक कर लेते हैं। 2, 6, 8, 4, 8, 5, 14, 41 बराबर लगा हुआ है। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, डिवाइड कहाँ पे लग गया? यहाँ पे, डिवाइड से नहीं होगा ये, दूसरा डिवाइड यहाँ पे लग गया है,
और यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा, ये हो सकता है मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस, फिर भी 41 तो नहीं आएगा, 41 किसी हालत में नहीं आने वाला, ये भी नहीं आएगा भाई। अगला डिवाइड पहले ऑप्शन में कर ले, पहले ऑप्शन में डिवाइड कर ले, फिर मल्टीप्लाई, फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर नहीं आएगा। डिवाइड के बाद माइनस कर ले, गुणा कर ले, यहाँ पे प्लस कर ले, ये हो सकता है। 4×6 = 24, 4×7 = 28, माइनस 8×5 = 40 प्लस 14, 7 6 में 4 गया 2 माइनस 14, 7 सॉरी प्लस 14, 7 4 11 2 1 3 1 4 41। डी नंबर आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला कहता है प्लमेज को ये कहते हैं, प्लमेक को, क्रस को ये कहते हैं, तो ट्रिबल को क्या कहेंगे? ठीक है, तो पी, पी से जी नहीं, पी से जी नहीं, पी से आर जाओगे, पी से आर जाओगे 16 होता है, आर का 18, 16 2 18, सी का होता है 3 3 2 5, टी का होता है 20, टी का होता है 20, तो 20 2 22, 20 2 22, तो लास्ट में वी आ जाएगा, वी सभी में है। और ई से जी आया हुआ है, ई से जी आया हुआ है, ई का होता है 5 5 2 7, एल का होता है कितना 12 12 2 14, एन भी लिखा हुआ है, ये सही है। ठीक है, इसके बाद इसका होता है 18 18 2 20, टी आना चाहिए, टी भी लास्ट में है। ए का होता है 1 1 2 3, सी भी है। आई, आई का होता है 9 9 2 11, के आना चाहिए, के भी है। बी, बी का होता है 2 और 2 2 2 2 4, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है पूरा का पूरा। अगला देख लेंगे। सोमवार से परीक्षा शुरू होने वाली है इन सब में, और रविवार से समाप्त होती है, रविवार से समाप्त होती है, यानी कि सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शुक्र भी है, शुक्र, ये शनि, ये रवि, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब आगे इसमें कह रहा है उसी सप्ताह शुरू में भी ए की परीक्षा बुधवार को है, यहाँ पर ए रखा गया, ए की परीक्षा बुधवार को है। ठीक है, ए और बी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ए और बी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है भाई, यानी कि बी या तो ऊपर हो सकता है, बी या तो नीचे हो सकता है, ए की पोजीशन फिट है, बी की दो स्थितियां बन गई। डी की परीक्षा बी से ठीक पहले, जो डी की परीक्षा है वो बी से ठीक पहले है, डी की परीक्षा बी से ठीक पहले, यानी कि ऊपर तो हो नहीं सकता, ए वाली पोजीशन गलत, यहाँ पे ए आ जाएगा बुधवार में, और यहाँ पर आपका डी आ जाएगा, ये आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, आगे कहता है यफ और बी के बीच केवल एक ही व्यक्ति है, यफ और बी के बीच, तो यफ यहाँ कर दो और यहाँ पे एक व्यक्ति बैठ गया। ठीक है, जी की परीक्षा ए से ठीक दिन पहले है, जी की परीक्षा ए से एक दिन ठीक पहले, यानी कि जी यहाँ पर आ गया, लेकिन सी के एक दिन बाद है, सी सबसे ऊपर कर दो। जी की परीक्षा किस दिन है? ये तो मंगलवार को हो गई भाई, मंगलवार आपका राइट आंसर हो जाएगा, मंगलवार, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसे मुड़ी हुई आकृति कौन सा बनेगा? पहला ऐसे मुड़ेगा, ये सही है, फिर ऐसे मुड़ने के बाद पूरा का पूरा पलट जाएगा, पलटेगा, पहला ही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, ये रहा, पिछले 3 वर्षों के दौरान राज 3 वर्षों में राज्य एम ने राज्य की कृषि उपज में तेज से पर्याप्त गिरावट देखी, तेज और पर्याप्त गिरावट देखी। पिछले 5 वर्षों में राज्य एम में कुल औसत 6% की वृद्धि हुई, जिससे किसानों को राहत मिली। ये दोनों जो कारण देखे ना, स्वतंत्र स्वतंत्र प्रभाव के कारण है, स्वतंत्र स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है, ऑप्शन नंबर इसमें डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है विषम आकृति चुनो, अंदर है बाहर है, अंदर है, ये हो जाएगा भाई, अंदर इसमें 2 हैं, यही गलत हो जाएगा, बाकी सब में अंदर एक एक है, बी नंबर हो जाएगा आपका भाई, बी नंबर हो जाएगा। अगला, ये कई छात्रों को मोबाइल गेम्स की आदत पड़ गई है, मोबाइल गेम्स की आदत पड़ गई है, और इसी कारण वो खराब शैक्षिक प्रदर्शन करते हैं। कई छात्र मोबाइल गेम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये तो गलत है भाई, दूसरा नंबर तो हर हाल में पूरा पूरा गलत है, पहला हो सकता है कि मोबाइल गेम के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अगला है किसमें निहित है ये? ऐसे, यहाँ पर तो नहीं है, ऐसे पहले ऑप्शन में निहित है। अगला इसको देखते हैं, यहाँ पे यफ आई आर डैश डी यफ डैश डैश ई डी एफ डैश टी डैश, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि एक ही लाइन में आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन भी छोटा है।
टी डैश डी एफ आई डैश ई डैश। अब देखो यहाँ पे एफ आई आर दे रखा है, एफ आई आर दे रखा है, तो आप एफ आई आर, ठीक है, डी के पहले एफ के पहले जस्ट डी है, एफ के पहले डी है, एफ के पहले डी है, और डी के पहले ई आता है तो यहाँ पे ई आ जाएगा, डी के पहले ई आता है यहाँ पे ई आ जाएगा, और ई के पहले आर है तो यहाँ पे आर आ जाएगा, आर के बाद डी है तो डी आ जाएगा, और ई के पहले आर है फिर यहाँ पे आई है, और टी है ना, एफ आई टी है फिर भाई, ये टी है, डी एफ टी, डी एफ डी एफ डी एफ। तो पहले देखो ई से चालू होगा और लास्ट में डी आएगा, ई से चालू होगा लास्ट में डी आएगा, ई से चालू होगा लास्ट में डी आएगा, दो ऑप्शन में, और सेकंड नंबर पे आर आएगा, सेकंड नंबर में आर भी नहीं है, यानी कि सेकंड नंबर में यू आएगा, ठीक है, यहाँ पर यू आएगा भाई, यू आएगा, किसी तरह से यू आएगा, यानी कि यहाँ पे देखो यस टी आ गया, सेकंड नंबर में यफ के बाद यहाँ पे आर आया, फिर यहाँ पे यस आएगा, यस आएगा भाई, यस आई यस, यहाँ पे यस होगा, यहाँ पे यू आ जाएगा, तो ई के सेकंड नंबर में यस आएगा, यस इसमें भी है और यू यहाँ पर, दोनों ऑप्शन फंस गए। अब यफ के बाद यहाँ पे आई है तो आई ही आएगा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला बचता है भाई, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ये रहा, इसको देखते हैं इसमें क्या आ जाएगा, शब्द पूर्ण बनाना है, शब्द बनाना है आपको। पहला जब रखेंगे पहले वाले में क्या बनेगा, 3 से स्टार्टिंग होगी, 3 से, तो C4L सॉरी CEL 5 2 3 5 2 3, ये तो कुछ नहीं बन रहा भाई, 5 2 6 है, अरे यार 3 4 5, 3 का भैया C है, 4 का E है, 1 का L है, 5 का I है, 2 का P है और N का 6 है, ये कुछ नहीं बन रहा, कुछ नहीं यहाँ से बन रहा। अगले में क्या बनेगा, 6 से स्टार्टिंग होगी, 6 5 6 5 6, N 5 का मतलब 1, 3 का मतलब C, 4 का मतलब E, 1 का मतलब L और 2 का मतलब P, निसिपिल, ये कुछ नहीं बन रहा है, निसिल पता नहीं क्या बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा। अगला है 2 4, यहाँ पे 2 4 6 3 5 1, इसको चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ से 2 के नीचे आप लिख सकते हो P, 4 के नीचे E लिख सकते हो, N लिख सकते हो, 3 का मतलब C, 5 का मतलब I, 1 का मतलब L, पेंसिल, यही नंबर हो जाएगा भाई, पेंसिल बन गया, C नंबर आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, 7 मिनट बचा हुआ भाई, फास्ट करो यार, नहीं टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसमें देखो पहले में, इसमें के, अगर इसमें देखेंगे के, तो यहाँ पर अगर हम के देखेंगे, आई से के यदि देखते हैं, आई से के देखते हैं, आई जे के प्लस 2 का डिफरेंस है, प्लस 2 का, और क्यू से ओ पी क्यू -2, ठीक। एन से देखेंगे, पी के बाद जस्ट एन आई, ये तो फॉलो नहीं कर रहा, पहला तो गलत है। यच के बाद के, यच के बाद के करेंगे तो 8 होता है इसका, 3 का डिफरेंस है। क्यू से ओ, क्यू से ओ, ये तो गलत हो गया, सॉरी एन से क्यू से एन, क्यू से एन, ये उल्टा चला जाएगा, पीछे 3 जाएगा, पीछे 3 नहीं जाना, हमें आगे की ओर ही जाना है। अगला एम से वाला मैच कर लेते हैं, एम से के आएगा, एम से के, तो एम का होता है 13, इसका होता है 11, तो 2 का डिफरेंस है यहाँ पे। ओ से क्यू आएगा, ओ से क्यू आएगा, नहीं क्यू से ओ, हाँ ये वाला ठीक है, दोनों में आ रहा है। अगर एल से एन देखो, एल से एन देखोगे, एल से एन तो +2 जा रहा है, +2 जा रहा है। सी से ई +2 जा रहा है। एच से एफ, एच से एफ जाएंगे -2 जा रहा है, और वी से टी जाओगे, वी से टी -2 जा रहा है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है ये, इसमें जेड और ए, जेड और ए, जेड के साथ मुख होना चाहिए, पहला तो गलत है, पहला पूरा पूरा गलत है। दूसरा जेड एफ के साइड मुख होनी चाहिए, एफ के साइड मुख होना चाहिए, बराबर लगा है, ये भी गलत है। दोनों आपके करेक्ट हैं, दोनों आपके गलत है, ना ही फर्स्ट सही है ना ही सेकंड। आगे कहता है ये, इनमें क्या रिलेशन बन रहा है भाई, 18 18 दुनाई 36, 36 6,
18 एक दो दुनाई दो, दो छः ये भी नहीं आएगा। 15 दुनाई 30, 4 34, ये तो सही है यार। 4 जो 7 दुनाई 14, 4 18, 1 दुनाई 2 4 6, 18 दुनाई 36, ये वाला गलत हो जाएगा। अगला, सभी फोन लैपटॉप हैं, सभी के सभी फोन सब के सब फोन जो है लैपटॉप के अंतर्गत हैं। सभी पेन ड्राइव फोन है, ये पीएच है। सभी पेन ड्राइव फोन के अंदर है, सब के सब पेन ड्राइव फोन है। सभी पेन ड्राइव पेन है, सब के सब पेन ड्राइव पेन के अंदर है। सब के सब पेन ड्राइव, सभी पेन ड्राइव पेन है, सभी पेन ड्राइव पेन है। ये पेन ड्री है और ये पेन है। कहता क्या है इसमें, पहला सभी पेन फोन है, सभी पेन, सभी के सब पेन जो है फोन के अंतर्गत है, गलत। दूसरा कह रहा है सभी लैपटॉप पेन है, सब के सब लैपटॉप पेन के अंतर्गत हैं, ये भी गलत। अगला कह रहा है सभी पेन ड्राइव लैपटॉप, ये सही है। थर्ड अनुसरण करता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसमें। अगला, इसमें क्या आएगा, ये ऐसे मुड़ गया तो ये भी ऐसे मुड़ जाएगा, एरो इस साइड की ओर होगा, एरो इस साइड होगा, एरो इस साइड होगा। दो ऑप्शन में फंस गए, ठीक है, दो ऑप्शन में फंस गए। अब एरो के साथ क्या होगा, इसमें ये है, इसके साथ सर्कल ही है, एरो के साथ गोला है, एरो के साथ गोला है। सी नंबर ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। एरो के साथ गोला ही आ रहा है, इसमें भी गोला है, एरो के साथ इसमें गोला ही है, इसमें ऐसा। इसकी पोजीशन देख लेते हैं, इसमें एरो ये लगा था, इसके साथ ऐसा चेंज हो गया यार, इसके साथ ये लग गया, यानी कि इसके साथ ये लग जाएगा, एरो के साथ डी लगेगा, एरो के साथ डी लगेगा, डी नंबर होगा। हाँ, यही हो जाएगा। अगला ये बचा, इसको देखते हैं। चार मित्र एबीसी हैं और एक सीधी रेखा पंक्ति में खड़े हैं, जरूरी नहीं किसी क्रम में खड़े हों, कम से कम ए और बी कम से कम एक व्यक्ति से आगे हैं, ए और बी कम से कम एक व्यक्ति से आगे है, ए और जो बी है कम से कम एक व्यक्ति से आगे है, कम से कम एक व्यक्ति से आगे है। ए और बी कम से कम एक, यानी कि एक व्यक्ति से आगे ये है, कोई व्यक्ति होगा, एक व्यक्ति से आगे यहाँ पर कोई एक व्यक्ति होगा, कुछ ऐसे इस प्रकार कह सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, एक व्यक्ति से आगे हैं, मतलब ऐसा कह सकते हैं। सी और डी के बीच में बी खड़ा है, सी और डी के बीच में, सी और डी यहाँ पर ऐसे हो सकता है, सी डी यहाँ पर, ये तो नहीं हो सकता, फिर यही हो सकता है यहाँ पे, डी और सी ऐसे बन सकता है। डी सबसे अंत में नहीं है, डी सबसे अंत में नहीं है, तो ये वाली एजम्पशन गलत, ये वाली सही है। तो कहता है प्रथम स्थान पर कौन खड़ा है, ए ही खड़ा है प्रथम स्थान पर, ए हो जाएगा। अगला लास्ट सवाल बचा हमारा, एक है इसमें डबल गए, फिर 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे आया, फिर यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पे आ गया 5, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, इस पोजीशन पे 6 आएगा, इस पोजीशन पे 6 आएगा, इस पोजीशन पे 6 आएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा फिनिश हो गया। एक क्वेश्चन हमारा रह गया था, देखना चाहे तो हम देख सकते हैं, एक क्वेश्चन ओनली बचा हुआ है, ये क्वेश्चन बचा हुआ है। अब ये क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आता है। यक्स वाई, इनका आपका स्टेप दे रखा है 15। मम्मी अभी भजिया आई थी लेकर बनाकर, तो मुंगौड़े अभी दे गई हैं बनाकर, तो वही खाते जा रहे हैं साथ में आपके। ये दे रखा है विभाज्य, किससे विभाज्य है ये, 9। HCF से विभाज्य है 15, 15 से तो विभाज्य नहीं है ये, ठीक है, 5 4 9, 5 से विभाज्य है, ये भी विभाज्य 5 से 15 से, यही 15 से, सारे 15 से विभाज्य है यार। चलो यार स्किप करते हैं इसको, ठीक है, इस सेशन को स्किप करते हैं इसको, ठीक है, इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ए पोस्टमैन डिलीवर द लेटर थ्रू हैंड और डोर टू डोर, थ्रू हैंड डोर टू डोर, ग्रामेटिकल एरर बताना है। थ्रू हैंड नहीं होगा यहाँ पे, थ्रू हैंड आपका गलत हो जाएगा, बाई हैंड होना चाहिए, बाई हैंड। मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डू नॉट मेक टू सोसाइट, गिव इन सोसाइट, गिव इन सोसाइट होगा भाई, गिव इन सोसाइट ओवर ट्राइबल इशू। अगला है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बार बार जूम करना पड़ता है। परहेप्स नो डिफिनीशन, जो सबसे पहले ये देखिए कि सब्जेक्ट कौन सा आएगा, ठीक है। परहैप्स नो डिफिनीशन ऑफ डेमोक्रेसी इज मोर पॉपुलर एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल दैन
व्हाट इज गिवन बाय अब्राहम लिंकन। पहले अब्राहम लिंकन के बारे में बताया गया, तो ही से स्टार्टिंग यहाँ से भी नहीं होगी, यहाँ से नहीं होगी, स्टार्टिंग तो पी से ही होगी। ठीक है, स्टार्टिंग पी से होगी। पी से कितने ऑप्शन है? पी से दो ऑप्शन है। पी के बाद क्यू आएगा कि आर आएगा। पी के बाद देखिए बताया गया ही के बारे, डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया, उसके बारे में बताया गया, तो पी के बाद क्यू आएगा। पी के बाद क्यू एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है आई लव सो दैट। यहां से क्या बनेगा ये? आई लव, ए और एफ के बीच में, आई लव सो दैट एवरी मॉर्निंग, नहीं फॉर वॉकिंग नहीं, यहां से हो जाएगा। आई लव टू गो फॉर ए वॉकिंग। आई लव टू गो फॉर ए वॉकिंग एवरी मॉर्निंग सो दैट आई कैन स्लीप माई सेल्फ फिट एंड हेल्दी। तो डी ई डी सी बी आएगा, ई डी सी बी, ई डी सी बी। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी वॉच्ड, सी वॉच द थीप हु स्टील द पर्स इन द बस। सी वॉच, ये सही है। द थीप, हु स्टोलन द पर्स होना चाहिए भाई, हु स्टोलन द पर्स होना चाहिए। ठीक है, ये गलत है आपका। नहीं, स्टोल द पर्स होना चाहिए, स्टोल होना चाहिए, स्टोल होना चाहिए। ये नंबर आपका गलत है। इंसॉल्वेंट, बैंकरुप्ट होता है इसका मतलब, बैंकरुप्ट नहीं, नहीं सिनोनिम नहीं पहुंचा, एंटोनिम पहुंच रहा है। एफ्लुएंट हो जाएगा, एफ्लुएंट। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर इसमें राइट हो जाएगा, एफ्लुएंट हो जाएगा। अगला है एंटोनिम बताना है। यूजुअली एट क्रिसमस अंकल ऑफ्टन ब्रिंग लवली एंड क्रिस्ट गिफ्ट चीर गिफ्ट्स फॉर अस। एंटोनिम बताना है किसका? ऑफ्टन का। ऑफ्टन का सेल्डम हो जाएगा। ये पूछा हुआ है पेपर में, प्रीवियस ईयर पेपर था, ये हमें लर्न था बिल्कुल अच्छी तरह से। यहाँ पे बिल भी लगा, तो जिस ऑप्शन में बिल होगा वही आंसर होगा, बिल भी तो नहीं होगा। बिल के बाद क्या लगा? रिलीज लगाओ तो रिलीज आएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बी तो किसी हालत पे नहीं हो रहा। ठीक है, बिल के बाद पब्लिश आ गए, ये तो गलत है। अगला, द मूवी वाज रिलीज्ड, मूवी वाज रिलीज्ड लेटर देन एक्सेप्टेड, ये आएगा। मोर लेटर तो होगा नहीं, लेटर देन नहीं होगा, लेटर देन होगा। अगला है राहुल इज, राहुल इज कोडिंग, राहुल इज स्किल्ड ऑन कोडिंग, ये भी नहीं आएगा। पहला तो हो नहीं सकता किसी भी हालत में। राहुल इज स्ट्रॉन्ग ऑफ कोड, ये भी नहीं होगा। एक्सपीरियंस ऑफ कोडिंग, ये भी नहीं होगा। एक्सपीरियंस इन कोडिंग, ये हो जाएगा। अगला है द साइंस एंड आर्ट, द साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोविंग वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड फ्लावर, इसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं भाई। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। वन हु इज अ बूट लाइकर एंड फ्लटरर, गोल्ड डिगर तो होगा नहीं ये, ग्रेगेरियस भी नहीं होता है, मैनिपुलेटिव तो अलग ही हो जाता है। तो यही बचा साइकोफेंट, जो फ्लर्ट वगैरह करता रहता है, ये फ्लटरर हो जाएगा, ये हो जाएगा बूट लाइकर। यहाँ पे आई टोल्ड मोहन दैट ही हैज लगा है, तो ये चेंज हो जाएगा हैड में। हैड इसमें हो गया, हैड इसमें हो गया। हैड अ ग्रीन बुक, ये वाला हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि इसमें दो बार हैड लग गया। ठीक है, द फार्मर ग्रो, अच्छा मक्का, जो मक्का की स्पेलिंग होती है वो MAIZE होती है भाई, मक्का। ठीक है, फार्मर ग्रो मेज इन द देयर फील्ड, भाई फील्ड में ये तो उगाएंगे नहीं, यही उगाएंगे मक्का ही। ठीक है, इनकरेक्ट बताना है। एबोरेंट की स्पेलिंग सही है, अब सॉयल, सॉरी अब सेल, ये भी सही है। एकट की गलत है, ये भी सही है, ये नंबर आपका गलत है। ठीक है, वैसे इसकी जो स्पेलिंग होती है ACCEDE होती है, ACCEDE। अगला है फोर्ट हेयर वाच, यहां से आएगा कहां से? स्टार्टिंग तो ए से ही होगी। ठीक है, या तो ए से होगी
या तो बी से होगी, दो में से किसी से एक से होगी। ए से तो नहीं है, तो बी से ही होगी। अब बी के बाद ए आएगा कि सी आएगा कि डी आएगा? हिस्ट्री कॉलेज ऑफ फोर्थ ईयर के बारे में बताएगा नहीं कि डी बी के बाद ए आएगा। बी के बाद ए आएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर ही आपका राइट हो जाएगा। ओके ना। अगला है रिया रन्स। रिया रन्स एज फास्टली, आज फास्टर आज एज फास्टर आज सॉरी, रिया रन एज फास्ट एज, ये होना चाहिए। अब यहां से देखो बी लिखा हुआ है, यहां से दा लिखा हुआ है, तो बी से स्टार्टिंग होगी या तो ए से या तो बी से। ए से ही होगी, बी से हो नहीं सकती, सी से होना नहीं है फिर, ठीक है। बी रीच्ड देयर एट अबाउट 10 AM। सबसे पहले किया गया द फर्स्ट राइड बी लुक, द फर्स्ट राइड बी लुक। यस्टरडे माई फ्रेंड आई वेंट टू शॉर्ट पिकनिक, सी से स्टार्टिंग होगी भाई फिर, ठीक है। पिकनिक गए और वहाँ हम 10 बजे पहुँचे, तो सी के बाद ए आ जाएगा। सी के बाद ए, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। इसमें सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट क्या आएगा? स्टार्टिंग सी से है तो सी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए क्या? और बी, बी तो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता किसी हालत में। द मोस्ट proposed गवर्नमेंट solution for child care involves building on top of its flawed system is offering more vouchers to purchase private child care helping parents। बी, सी के बाद बी है क्या? सी के बाद बी भाई, ये नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। सी के बाद बी नंबर, ये हो जाएगा आपका। अगला है एचिल्स हिल्स, मतलब होता है वल्नरेबल पॉइंट। वल्नरेबल पॉइंट होता है एचिल्स हिल, ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स है, एग्जाम्स में कई बार पूछी गई है ये, ठीक है। और एसएससी एमटीएस हो गया, जीडी हो गया, सीसल सीपीओ, सब एग्जाम में पूछी जाती है। बलिंग इज आर रायदर, रायदर एक्नॉलेज सॉरी सोशल इवेल। इसका सिनोनिम बताना है तो अनडिफाइंड हो जाएगा, फिर अनडिफाइंड या अनडिफिनाइट हो जाएगा, ठीक है। अनआइडेंटिफाइड हो जाएगा भाई, अनआइडेंटिफाइड। अगला है, कहाँ से स्टार्टिंग होगी इसकी? एवरीथिंग द टेक्टोनिक, सी से लग रहा है यार, सी से स्टार्टिंग होगी इसकी। सी से कितने ऑप्शन हैं? दो ही ऑप्शन है। टाइटैनिक वाज द क्वीन एलेरी of her day and the pride of the White Star Line. It was an and admiration of the maritime nation of the world। फिर अगर सी के बाद बी लेते हैं तो सी के बाद बी के बाद ए आना चाहिए। इन स्पीड, इन कंफर्ट, इन ब्यूटी, इक्विपमेंट, सी एवरीथिंग अबाउट अट्रैक्टिव फैशन, ये सही, पहला ही ऑप्शन आपके इसमें करेक्ट हो जाएगा भाई। नॉलेज इन हिज फील्ड इज आर रियली प्रोफाउंड, देयर नॉलेज होना चाहिए भाई, देयर नॉलेज, ठीक है। द कमिटी कुड नॉट रीच आ कॉन्सिक्वेंसेस इवन 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 आफ्टर 6 hour लॉन्ग मीटिंग यस्टरडे। इसकी क्या होगी स्पेलिंग? एरर बताना है, इस वर्ड में क्या आएगा? कॉन्सिक्वेंसेस की स्पेलिंग, कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सेंस, CONSEN, ये वाली होती है भाई, ठीक है। ये तो गलती, ये तो हो ही नहीं सकती, पहला ही ऑप्शन इसमें हो सकता है। सी आस्क्ड इफ बी वर मीटिंग हर पार्टनर्स द फॉलोइंग डे, सी नंबर इसमें राइट हो जाएगा। आई वांट रीता डोंट, ये हो जाएगा सी नंबर, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा इसमें। चीप ऑफ ओल्ड ब्लॉक मतलब होता है बिहेवियर में अपने पेरेंट्स की जगह दिखना, पेरेंट्स जैसे दिखना, इसमें बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। इवेंट मैनेजमेंट टीम ऑर्गेनाइज द बेडिंग, यहां से आ जाएगा द बेडिंग,
वाज, द बेडिंग वाज, द बेडिंग वाज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। यहां से इज बीइंग लगा है, इज तो आएगा या तो वर आएगा, आर आएगा, सॉरी। डी नंबर आपका, क्योंकि इज के साथ आर आएगा, क्योंकि बिंग लगा है, यहां से क्या करेंगे, दे लिखा हुआ है, दे, तो यही आ जाएगा आपका इसमें। द फ्रेज नॉन गवर्नमेंटल और नॉन प्रॉफिट is commonly used to refer to various organizations that that civil society, या कंप्राइज, तो कंप्राइजेस होगा नहीं, कंप्राइज हो जाएगा, डी नंबर होना चाहिए। इन जनरल सच ऑर्गेनाइजेशंस आर distinguished the by the fact by the fact that they operate for region value value clue लाइक, फैक्ट आएगा यहाँ पर भाई, फैक्ट हो जाएगा। सर्वे इंडिकेट दैट एनजीओज हैव अ हाई डिग्री ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, यहाँ पे ट्रस्ट आ जाएगा, हाई डिग्री ऑफ ट्रस्ट can make them useful proxy for the concerns of society and stockholders. NGO range from small pressure groups on specific environmental concerns or human rights. Evaluate, evaluate, evaluation to educational charities, ये तो नहीं होगा। Discrimination, women refuge culture association, this and you लिस्ट टू गो, ये तो नहीं होगा भाई, प्रेशर हो रहा है, वायोलेशन हो जाएगा, यहाँ पे वायोलेशन हो जाएगा इसका, हो गया क्या, ओरे यार इसमें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है भाई। वाई डिड आइंस्टीन रिफ्यूज टू ईट, रिफ्यूज टू ईट, वो क्या थे, पैसिव मूड, पेंसिव मूड, ऑन इवनिंग, फेस पीड वरीड, नो, डार्कनेस, डिप्रेस्ड, डिलेमा ड्रॉप्ड, ये हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं मिलेगा तो पूरा भाई पढ़ना पड़ेगा, इसमें इंग्लिश इसमें बड़ी खतरनाक दी होती है, ठीक है, इतना बड़ा पैसेज पढ़ो तब जाके आपको एक आंसर मिलता है। अवेयर एंड ग्लोरिंग हो गए थे भाई वो, ठीक है, यानी कि वरीड कह सकते हैं इसको, कि वो वरीड हो गए थे, वरीड तो चिंतित नहीं हुए थे भाई वो। डिस्ट्रेस हो जाएगा, टेक फील्ड, ये नाइट फॉल एंड डॉटर आज थिंक दैट एनीथिंग लास्ट डे डिवाइस स्टैंड, आई फील लाइक टू ईटिंग, अरे भाई बड़ा भयानक पैसेज दे रखा है ये। ओ यहाँ पे प्रॉमिस मेड फॉल द कीपर ऑफ एमसी स्क्वायर एक्स्ट्रा, अच्छा, तो यहाँ पे गलती होना चाहिए भाई, एज ही फेल्ट, गलती हो जाएगा इसमें, ठीक है। एक बार इसको दोबारा पढ़ते हैं और अच्छी तरीके से इसको पूरी रीडिंग करते हैं, फिर हम इसको पढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन एक बार इसके देख लेते हैं, ठीक है। सेलेक्ट एप्रोप्रिएट टाइटल क्या है इस पैसेज का, ये तो शायद एटम बम्स हो जाएगा, ठीक है। थीम क्या है, सेंट्रल इसकी थीम तो आइंस्टीन के बारे में बताया गया है, ये एंटोनिम बताना है सेट का, ठीक है, बस इतने ही है। चलो पहले हमने रीड कर लिया, अब इसके क्वेश्चन सारे करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से एक बार पूरा रीडिंग करते हैं इसके, अच्छे से अच्छे प्रकार से रीडिंग करते हैं भाई। द सेज ऑफ साइंस आइंस्टीन वाज सिटिंग इन अ डिप्रेसिव एंड पेंसिव मूड ऑन इवनिंग, ठीक है। हिज आइज वाज ब्रीमिंग विथ टीयर्स, द पेन वाज एविडेंट ऑन द फेस, ही पीप्ड आउट ऑफ द विंडो ऑफ हिज रूम, द सन हैड सेट अ फ्यू मिनट, देखो सेट वाला आ गया, सेट मतलब हो गया यहाँ पे सन सेट हो गया, सन सेट हो गया तो राइज आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइज आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हम, राइज वाला, ठीक है, राइज हो जाएगा इसका, ओके ना, एक आंसर मिल गया हमें। द स्काई फिल रेडिश ग्लो
At the sunset, he felt that it was humanity that had sunk into devil's darkness, and the reddish glow in the sky was the blood of humanity spilling all over the sky from the earth. With tired steps, he walked back to his chair and settled down. It was the 9th August 1945, 3 days back. He had felt the same agony as if someone had torn him apart. He was deeply hurt and depressed when he heard on the radio America had dropped an atom bomb on the Japan city Hiroshima today within 3 days. Another bomb was dropped the another city Nagasaki. And lakhs of people had been killed. मारे गए ठीक है. He had heard that blast released so much energy that it had played all past destruction in comparison at death had played out in pitiable dance of destruction. The flames that broke out of the bomb were burning, melting, and exploding buildings. Scared of the heat of the bomb, people and had jumped into lake and rivers, but the water was boiling, and the people too burned and killed. ठीक है. The animals in the water were already boiled to death. Boiled होकर death हो गए. ठीक है. Animals, trees, herbs, fragrant, flowering plants were all turned into ashes. The atomic energy destruction had just not stopped there. It had energized the atmosphere. There had spread radiation that would affect people for generations to come and would also bring about destructive, irreversible biological change in animals and plants. If the As the news of the atomic attack reached Einstein, he became aware and glaring horror of about the atomic energy. His distress and restlessness knew no bounds. He could not control himself and picked up his violin to turn his mind on other things. While playing the violin, he tried to dissolve his distress in its sad note, but could not. He was burning on the embers of destruction. His heart was filled with an ocean of agony, and tears just continued streaming uncontrollably out of his tears eyes. Night had fallen. His daughter came up and asked him to eat something as he had not taken anything for the last 4 days. His voice was remained, he said, restrained, and he said, I do not feel like eating. He could not sleep that night. Lying down, he was thinking how he had drawn an attention of then American President Roosevelt toward the destructive power of an atom bomb. He had thought that this would be used to scare Hitler and put an end to barbarism that Hitler was up to. However, Roosevelt kept him in the dark and made false promise. Event- Eventually, he had abused या ये बस कह सकते हैं आइंस्टीन इक्वेशन इज इक्वल टू mc square that result in the destructive experiment. His action had made science and scientists as a murdered. Einstein kept on thinking for a long time and eventually he slipped into sleep. ठीक है. When he woke up and down, there was a new dawn in him too. The atomic threat and transform his heart. चलिए कोई बात नहीं. देखिए इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं. पहला क्वेश्चन इसमें क्या आएगा हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक. फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा, अरे भाई इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये, तो पहला तो ये आ जाएगा. ठीक है. सेकंड में बताया गया किसके बारे में बताया गया, इसमें वार एंड डिस्ट्रक्शन के बारे में टाइटल है पूरा का पूरा. ठीक है. फिर इसका सेंट्रल थीम क्या है? इसकी सेंट्रल थीम है कि एटॉमिक वार एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में. ठीक है.
ये राइज हो गया। अब अगला बचा भाई, अरे भैया भी बहुत सारे हैं यार। सैटेलाइट वाज इंजेक्टेड इन द ऑर्बिट फर्स्ट। ये तो छोटा सा ही है ना, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, इसको देख लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च, पहले सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। इसमें इसका वजन देखना है, वजन। तो वजन तो भाई मैचिंग कर देते हैं, पहले वजन वाला मैचिंग कर देते हैं हम। EOS 3 जो है ये आपका, जहाज 2 जो है 450 था, 450 तो कोई नहीं है। 10 156 वगैरह होना चाहिए, 10 156 वगैरह, 10 100 ये लिखा। इसरो 7 जो है 156, ए का 2 आ जाएगा, ए का 2 ऑप्शन नंबर पहला है। और ये हो गया, ठीक है। और क्या इसमें 10.2 8.7, 10.2 8.7, 10.2 8 पॉइंट्स ये लिखा 10.2, यानी कि ये जो आपका जूनस था, जनोस, ये 10.2 kg का था, 10.2 का। सी का एक आ जाएगा, सी का फर्स्ट आ जाएगा भाई, सी का फर्स्ट ये, ठीक है। 39 का आपका ये नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक। ये डायरेक्ट आपको पता चल गया। मेनली पैसेज किस इसमें है ये आपको बताना है, पैसेज किस इसमें है, और रिफर्ड किसको करता है ये, और ये भी है क्या, ये अलग है, ये अलग है भाई, ये अलग है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये कहाँ से है, इसका क्या है। फिर सैटेलाइट और इंजेक्टेड इन ऑर्बिट फर्स्ट, ऑर्बिट फर्स्ट में कौन सी सैटेलाइट इंजेक्ट की गई, ऑर्बिट फर्स्ट में कौन सी सैटेलाइट इंजेक्ट की गई। 38 नंबर है ना हमारा, हाँ। कौन से इसमें इंजेक्ट की गई, यही तो है, इसके बाद ये तो कर चुके हैं, ये वाला तो बचा 38 ही। सैटेलाइट वाट इंजेक्टेड इनटू ऑर्बिट फर्स्ट, ऑर्बिट फर्स्ट में कौन सा इंजेक्ट किया गया। लॉन्च व्हीकल successfully separated or into inject. ISRO had launched 3 small satellite power this and Space Central Sriharikota on February this launch vehicle carrying ये जीनस एंड ये 3 इंजेक्ट किए गए, ठीक है। इसमें से प्लेस लंच ये आ गया, ठीक है, श्रीहरिकोटा, ठीक है। अगला कह रहा है 15 मिनट फ्लाइट इंजेक्ट दिस। अच्छा, फर्स्ट सबसे पहले इंजेक्ट ये किया गया, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्बिट में आपको ये होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट में आपका ये होगा, ये हो ही चुका है ये नंबर। मेनली पैसेज किस में है, ये इसरो के बारे में है भाई, इसमें इसरो के बारे में बताया गया है, इसरो के बारे में मेनली ये पैसेज है। अब इसरो ने क्या किया, लॉन्च किया हुआ है, तो लॉन्चिंग के बारे में 3 स्मॉल सैटेलाइट ये वाला हो जाएगा। इसमें कह रहा पैसेज किसको रेफर करता है, गवर्नमेंट रिलीज करता है, न्यू आइटम्स, मैग्नीज या एडिटोरियल। रिफर दैट इट्स, ये किससे पता चलता है, एडिटोरियल हो सकता है, न्यूज आइटम्स हो सकता है, न्यूज आइटम्स हो सकता है इसमें। बट इसको पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है, गलत नहीं करना यहाँ से, ठीक है। न्यू रॉकेट 3 चीज़ें की गई, और इसमें कहीं कुछ ऐसा गवर्नमेंट इशू वगैरह कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ पूरा पूरा रीड नहीं करते क्योंकि 2 क्वेश्चंस बचे हैं, तो इसमें हम ऐसे ही देख लेंगे किसको रेफर करता है ये। इसमें तो यार कुछ लिखा ही नहीं, किसको रेफर किया उसने। हाँ, देखो ज़्यादातर ये जो न्यूज आया करती हैं ये आपकी न्यूज़पेपर न्यूज आइटम्स होती हैं, तो न्यूज आइटम्स हैं, हम न्यूज आइटम्स उस पर टिक किए दे रहे हैं भाई, ठीक है। एडिटोरियल मैगनीज वगैरह तो आर्टिकल तो है नहीं ये। और ये बचा 3 4 पैसेज और हैं, अगला ये है, इसी का है। यूरोप नंबर्स, नंबर इसमें कर देते हैं नंबरिंग का। नॉर्थ अमेरिका में कितने नंबर्स हैं, कितनी सिटीज़ हैं, 1052 वगैरह, 211, 289, 339, 1052 ओवरऑल है, ठीक है। इंटायरली आपकी 252 है, 1052। तो ये 1052 है कहाँ की, यूरोप में कितनी साइट्स हैं, साउथ अमेरिका में 175 है, तो है नहीं, 211 साइट्स नॉर्थ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका 211, ए का 2 होगा, ए का 2 कई सारे ऑप्शन में है। एशिया में कितनी है, एशिया में कितनी है, अगर इसमें 289 और 300 ये देखें, 289 और 300, 289 300 कहीं दिया ही नहीं यार, 289, अच्छा दे तो रखा है ये, इधर रखा है एशिया में, एशिया में आपका 289 है, डी का 3 आएगा, डी का 3 आएगा,
और इधर डी का 1 है। पहला ही ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला अगला है इंडिया काइंड्स वेटलैंड ऑक्यूपाई द लार्जेस्ट एरिया। ऑक्यूपाई वेटलैंड ऑक्यूपाई द लार्जेस्ट एरिया वेटलैंड ओवरऑल वेटलैंड इंटर इम्पॉर्टेंट कोस्टल होगा, मैंग्रोव होगा, इनलैंड हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, कैसे ऑक्यूपाई करता है ये वेटलैंड लार्जेस्ट एरिया जो है ऑक्यूपाई करता है। अरे भाई ये क्वेश्चन कहाँ, एक बार और उसको देखते हैं। वेटलैंड एवं प्रोडक्टिव इकोसिस्टम मैनी, ये हो गया, ठीक है। ओ दिस वेटलैंड इकोसिस्टम रेंज इतनी है 917, जिसमें ये चीज़ें हैं, ठीक है। वेटलैंड कोस्टल एरियाज हो गए, इसमें क्या करा, ऑक्यूपाई द लार्जेस्ट एरिया। लार्जेस्ट एरिया देखना किसमें लार्जेस्ट एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, लार्जेस्ट एरिया किसमें ऑक्यूपाई कर रहा है। लार्जेस्ट एरिया तो यहाँ पर बताया नहीं गया। रेंज इतनी है, वेटलैंड हेक्टेयर्स यूज इन द दिस, रामसर साइट्स हैं ये, ठीक है। और यहाँ पे वेटलैंड ये हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूट हाईएस्ट साउथ एशिया में है, बट जो, अरे भाई स्किप करते हैं इसको, ठीक है। विच कैटेगरी डेल्टा मैंग्रोव, इसको भी स्किप करते हैं, ठीक है। वेटलैंड डेल्टा मैंग्रोव स्टैम्प्स क्या इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं स्किप करते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम ज़्यादा है नहीं अपने पास। यहाँ पे कौन सा ये मैंग्रोव स्वैम्प्स है, मैंग्रोव स्वैम्प्स जो है ये डी बी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका। कौन सा नंबर, बी नंबर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है। हो गए क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हम इसमें तीन क्वेश्चन हमने दो क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में अपने। इंडिया व्हाट काइंड, अरे भाई ये तो ऑक्यूपाई लार्जेस्ट एरिया आया ही नहीं हमें। 46 देखते हैं। राष्ट्रीय जनगणना भारत के भीतर समूहों को मान्यता नहीं देती, जनजाति जाति जनगणना नहीं होती भाई। भारत के अनुच्छेद, भारत का संविधान का अनुच्छेद 148 क्या कहता है, 148 होता है महालेखा परीक्षक का, होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का, ठीक है। वैश्विक ऊष्मण के संबंध में कौन सा कथन है, वैश्विक ऊष्मण के संबंध में, ये तो नहीं पता भाई। अगर 2021 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने तो डाटाबेस बनाने के लिए ई श्रम योजना चालू की थी, ई श्रम योजना उसने चालू की थी, ई श्रम इसने स्टार्ट किया था। उस समूह की पहचान जिसमें पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती, इन पादपों को शैवाल कहा जाता है। ये होते हैं आपके ब्रायोफाइटा होते हैं, क्या होते हैं ये, ब्रायोफाइटा या थैलाफाइटा में से कोई एक होते हैं जिनको शैवाल कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें हम ब्रायोफाइटा किए दे रहे हैं, ब्रायोफाइटा। नोबेल पुरस्कार विजेता जो, ये तो नहीं आएगा भाई, ये नहीं आएगा। सूची में मिलान करना है, पादप तालिका का चौथा स्थान, इसके बारे में तो पता ही ना हमें। हाँ, 1935 में शैवाल संरचना और प्रजनन की तंत्र की व्याख्या किसने की थी, ये शायद कैरोलस लिनियस हैं, ठीक है। एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है, बट शायद यही है, तो इसी में हम टिक किए दे रहे हैं, गलत ना हो जाए भाई, स्किप करते हैं, ठीक है, गलत ना हो जाए। एक समान त्वरण, हाँ एक समान त्वरण के बारे में बताते हैं कि एक समान त्वरण घर्षण रहित सतह पर गतिमान और एक समान त्वरण प्रदान करती है, गलत। मुक्त पतन के लिए, हाँ मुक्त पतन के लिए एक समांतरण उदाहरण के मतलब आप ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट छोड़ दो, नीचे फ्री फॉल गिरती रहेगी, ठीक है, बिल्कुल फ्री होकर। प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली किस दिशा में होती है, जब कुंडली की जो गति है ये आपके चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। हाइड्रोजन जो है किन दो समूहों से मेल खाता है, हाइड्रोजन जो है 1 और 17 से मेल खाता है, 1 और 17 से। ब्रक का कार्य करती है, निस्यंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों को हटाती है।
ये हटाती कौन है? ये निस्यंदन लिखा है, तो इसको स्पंज कोशिका भी कह सकते हैं। पता नहीं यार इसको। 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये अंबिका चरण मजूमदार थे क्या? मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, ये हो सकते हैं यार। वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी को व्यापारियों के एक रजिस्टर को बनाए रखने की आवश्यकता थी? नाजीर, राइस परवाना, मुहतसिब या साइना ए मंडी? तो साइना ए मंडी हो जाएगा इसके राइट आंसर, साइना ए मंडी। कॉप 28 को नई दिल्ली भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव है। पहला संयुक्त जलवायु सम्मेलन 1995 में हुआ था। पहला संयुक्त राष्ट्रीय, ये भी पता नहीं यार, स्किप करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और 200, हाँ, रिट जारी की जा सकती है। और ये जो टोटल रिटें होती हैं, 5 प्रकार की रिटें हम जारी कर सकते हैं। ये आपका सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट का 32 होता है और हाई कोर्ट का 226 होता है। सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत रिट जारी कर सकता है और हाई कोर्ट 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के सभी प्राप्तियों और व्यय लेखा जोखा करने हेतु उत्तरदायी होता है। लेखा जोखा कह रहा है तो महालेखा परीक्षक हो जाएगा, इसमें महालेखा परीक्षक हो जाएगा। 2022 में सर्वश्रेष्ठ विकसित एवं डाटाबेस लॉन्च किया गया। विकसित डाटाबेस समाधान प्रदान करने के लिए नीट 3.2 लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये एक इलेक्ट्रॉनिक चीज होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत लॉन्च किया जाता है, डाटाबेस विकसित किया गया, हो सकता है ये। अगला है दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क पीड़ादायक पवनों क्या कहते हैं? लोग कहते हैं इसमें, तो सिंपल सी बात है। भारत में दिवाला और शोधक अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों का दिवालियापन कितने दिनों में पूरी की जाए? पता नहीं भाई, इसको स्किप करते हैं। हाँ, ये देखिए, जो आपका बसंत होता है, बसंत कब आता है? बसंत आपका चैत्र बैसाख में आता है। एक का तो एक आ जाएगा, एक का तो एक आएगा, एक ही ऑप्शन में भाई, ठीक है। ग्रीष्म देख लेते हैं, अभी गर्मी ही आने वाली है, यानी कि आने वाली, ठीक है, तो बी है। तो ग्रीष्म हमारे जेठ आषाढ़ में आती है, जेठ आषाढ़, तो एक बी का 4 हो जाएगा, बी का 4 भी है। वर्षा और शरद, वर्षा कब होती है? वर्षा भाई होती है हमारी, वर्षा कब होती है? सावन भादों में होती है, ये तो सही लिखा है ना। और शरद होता है आश्विन कार्तिक में, यही हो जाएगा पहला ऑप्शन, सिंपल सी बात है। पुष्यमित्र जो शुंग थे, उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी यार भाई, सीधा सीधा नाम से ही इनके रिलेटेड है ये शुंग वंश के। वैद्य सेनापति था, ने राजा को मार डाला और एक नए वंश की स्थापना की, शुंग वंश की। ICAR केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, पता नहीं कहाँ है भाई, इसको स्किप कर देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने को NBFC और MFI के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा प्रस्तुत किया। व्यापक नियामक ढांचा पेश किया या प्रस्तुत किया 10 दिसंबर 2012। ये डेट तो पता नहीं यार, डेट तो बड़ी समस्या होती है, डेट तो नहीं याद होती कभी, इसको भी स्किप कर देते हैं। चलो भाई, ये सेक्शन भी हम समाप्त करते हैं। इसमें टोटल हमने 58 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हैं। यह एक या दो मैलवेयर या हार्डवेयर हो सकता है। इस मैलवेयर का उद्देश्य यूजर द्वारा कीबोर्ड को प्रेस की जाती है। ये क्या होता है? ये पता नहीं यार, इसको स्किप करते हैं। अगला है पोर्ट एक बार में एक बिट को सिग्नल स्ट्रीम ट्रांसफर करता है, लंबी दूरी का होती है, ये भी नहीं पता यार, लंबी दूरी होती है ये पता नहीं यार, ठीक है। फ्लैश ड्राइव के रूप में जाना जाता है, फ्लैश ड्राइव के रूप में पेन ड्राइव को जाना जाता है। MS वर्ड में शॉर्टकट है डॉक्यूमेंट्स को क्लोज करने के लिए। जब क्लोज करना है तो Alt या F4 आप प्रेस कर देते हो। कैश मेमोरी के बारे में गलत है, कैश मेमोरी की जो स्पीड होती है बहुत धीमी होती है, बिल्कुल धीमी नहीं होती यार, ये तो तेज होती है, ये गलत है, ये गलत ही चूज करना था। विंडो खोलने के लिए तो विंडोज प्लस आप W
विंडो प्लस डब्लू, नहीं नहीं ये तो गलत, विंडो प्लस डब्लू तो होगा नहीं, स्किप कर देते भाई इसको। एक नेटवर्किंग उपकरण है जो कंप्यूटर या करंट नेटवर्क ट्रैफिक है, नेटवर्क करते समय, कनेक्ट करते समय नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है। ये राउटर हो जाएगा आपका, इसमें राउटर हो जाएगा आपका, राउटर, राउटर हो जाना चाहिए। सर्वर प्लेटफॉर्म द्वारा एपीआई के माध्यम से डेवलपमेंट कंपोनेंट, ये पता नहीं, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा क्या, डेवलपमेंट कंपोनेंट सेट करना, नहीं गलत हो जाएगा। एक संक्रामक प्रोग्राम कोड है जो खुद को सॉफ्टवेयर के दूसरे भाग से जोड़ता है, फिर सॉफ्टवेयर के रन होने पर खुद को पुनः उत्पादित करता है, खुद को पुनः उत्पादित करते वायरस हो जाता है। अगला है विंडो शॉर्टकट, विंडोज 10 होम स्क्रीन पर सेलेक्टेड आइटम्स को प्रॉपर्टीज ओपन करता है। प्रॉपर्टीज तो भैया एंटर करना पड़ता है आल्ट प्लस एंटर से। 2010 में खाली वर्कशीट शीघ्रता से बनाने के लिए किस शॉर्टकट उपयोग किया जाता है, नहीं बनानी है तो कंट्रोल एन कर दो, नहीं बन जाएगी। एक रीडिंग डिवाइस है जो प्रिंटेड टेक्स्ट को करेक्टर स्कैन करके रीडर करता है, तो ओएमआर होता है, ओसीआर सॉरी होता है, ओसीआर ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ये तो नहीं पता, इसको स्किप कर देते हैं, बहुत बड़ा लिखा हुआ है। अरे यार कौन सा गलत है इसके बारे में, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हो जाते हैं यार, रीडिंग करने में प्रॉब्लम होती है। रजिस्टर निर्देश चक्र में प्रांत अंतिम निर्देश रखता है, भाई 2 घंटे का पेपर होता है, 2.5 घंटे का बैठे बैठे बिल्कुल ऊब जाना होता है, ठीक है, ये भी नहीं पता। जीमेल में जब आप एक मेल प्राप्त करते हैं तो उसी मेल के जवाब में और मूल सेंडर को ही मेल भेजना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, मूल सेंडर को ही अगर भेजना चाहते हैं तो आप इसको रिप्लाई करेंगे। मैग्नेटिक डिस्क नहीं है, मैग्नेटिक डिस्क डीवीडी डिस्क पैक है डीवीडी तो नहीं, मैग्नेटिक ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। 2010 में डिफॉल्ट के रूप में क्विक एक्सेस टूल बार, ये पता नहीं यार, हाँ सही से सही का रुकेगा, सेव अंडू रिडू ये हो जाएगा, सेव अंडू रिडू यही हो जाएगा डिफॉल्ट के रूप में। गलत कौन था, कुछ भी डाउनलोड करने के लिए वेब सर्वर की मेमोरी की आवश्यकता होती है, कुछ भी डाउनलोड करना है अगर वेब सर्वर में मेमोरी की आवश्यकता हो, नहीं कोई जरूरत नहीं होती। अपलोडिंग ये ठीक है, हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ए नंबर हो जाएगा, सॉरी भाई। हाँ, इंटरनेट में डेटा पर आदान प्रदान कैसे करते हैं, ई पैकेट थोड़ा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा, HTTP नहीं, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये TCP। स्किप करते हैं यार, कंफर्म नहीं हो रहा है, ये तो HTTP होगा तो ये होगा, कुछ ना कुछ होगा। ओके भाई, चलिए सबमिट करते हैं और देखते हैं स्कोर क्या रहता है हमारा, ठीक है, सबमिट करते हैं और देखते हैं आज का स्कोर क्या रहता है। वाह 335, चलो 330 से तो ऊपर बढ़े हम, 316 रैंक बनी हुई है, 1505 बच्चों ने दिया था, 335 रैंक बनी हुई, 335 नंबर आए हुए हैं, 129 ने अटेम्प्ट किया, 96% एक्यूरेसी, यानी क्वेश्चन रॉन्ग बहुत है, 99 परसेंटाइल है। पहले सेक्शन में 177 है, अरे फिर भी रॉन्ग हो गया यार, अच्छा एक क्वेश्चन किया नहीं हमने, 100% एक्यूरेसी है, यस। चलो भाई इसमें हमें अच्छा लगा, कट ऑफ टोटल देखना है जनरल के हिसाब से, 158 आए हुए हैं इसमें, 63 कट ऑफ थी, कंप्यूटर में 32, चलो कंप्यूटर में तो पास है यार, ठीक है। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें भाई। टॉपर को तो कहाँ तक गया है, 370 तक गया हुआ है। सब सेक्शनल फर्स्ट में टॉपिक वाइज देख लेते हैं थोड़ा सा पहले, और सेक्शन फर्स्ट में इसमें हमारा 170 आया हुआ है, सेक्शन सेकंड में हमारा कितना आया हुआ है, 158 आया हुआ है, मतलब अलग अलग नहीं बताता ये, ठीक है। कंप्यूटर ये तो हमने देख ही लिया, अलग अलग पूरा देख लिया, और इतना था। ओवरऑल देख लें तो ओवरऑल देखें तो ओवरऑल 335, 198 इसके थे, यानी कि 200 नंबर कह सकते हैं, 370 इसके थे, हमने 4 गलत हुए, इसके 5 गलत हुई। चलिए कोई नहीं, टॉपर के पास पहुंचेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। और आप लोगों का स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपको कैसा लगा ये सेशन, ठीक है। सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूला करें, ठीक है, शेयर जरूर कर दिया करें। हम लोग आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो दो चीज़ें आप हमारे लिए कर दिया करो, एक चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक दूसरों को शेयर कर दिया करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे भाई, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।